आप लोग इतने घबराए हुए क्यों? मेरे को ये नहीं समझ, एकदम एकदम बिल्कुल चेहरे पे एकदम टेंशन लगा हुआ है कि इतिहास ज़्यादा हो गया है क्या? नहीं हुआ ना? चलिए ठीक है, आज जो हम क्लास स्टार्ट करेंगे ना, पहले तो किसी भी अगर सब्जेक्ट आप पढ़ते हो ना, तो उसका स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए ना, ठीक है? तो मैं भी जैसे है कि आपका जो टॉपिक है जैसे जीएस ऑफ छत्तीसगढ़ हम स्टडी करेंगे, बट उसका शुरुआत भी जैसे पहला पहला क्लास मेरे को नहीं मालूम था आपका हिस्ट्री हुआ है और मैं भी स्टार्ट वहीं से करना रहा, थोड़ा सा बोरिंग ना लगे इसलिए थोड़ा सा मैं उसको इंटरेस्टिंग कर दे रहा हूँ, ठीक है? तो सबसे पहले किसी चीज का स्ट्रक्चर हो, आप सबने सिलेबस देखा है छत्तीसगढ़ पीएससी का? सिलेबस देखे हैं? जब हम किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले होता है कि हम जब आपने अपना एम बनाया ना कि हमको पीएससी का प्रिपरेशन करना है, तो सबसे पहले आपका क्या काम होता है? सिलेबस को देखना, ठीक है? मतलब उसकी बेसिक क्या है मतलब एलिजिबिलिटी क्या है? हम दे पाएँगे कि देने में दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं या हम कब एलिजिबल होंगे एग्ज़ाम देने के लिए, ठीक है? फिर हम सिलेबस को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है? सिलेबस को देखे आपने? पूरा जीएस देखा, प्री का, मेंस का, देखा सिलेबस? आपने प्रोस्पेक्टस लिया होगा उसमें तो होगा ही, ठीक है? तो देखिए छत्तीसगढ़ के जैसे हम बोलते हैं ना अगर प्री की बात करें ना, प्री और मेंस की बात करते हैं, ये इंटीग्रेटेड बैच है क्या ये? इंटीग्रेटेड बैच है ना, प्री और मेंस दोनों का बैच है। तो हम बात करते हैं, तो आपका अगर प्री और मेंस की बात करते हैं लगभग मोर देन 300 मार्क्स के क्वेश्चन जो है आपके आने वाले हैं मेंस में। मतलब 1400 का मेंस होता है ना एग्जाम, 1400 नंबर का मेंस का एग्जाम हो रहा है, 7 पेपर हो रहे हैं, ईच पेपर जो है 200 मार्क्स। ठीक, तो अगर देखेंगे पेपर में आपका फर्स्ट सेकंड से लेकर आप 7 तक जाओगे, तो छत्तीसगढ़ जीएस जो है लगभग 350 प्लस जो है मार्क्स जो है छत्तीसगढ़ के जीएस से ही आ रहा है। मतलब 1400 में अगर 350 की बात करते हैं तो लगभग कितना हो गया, वन थर्ड हो गया ना अप्रॉक्स, वन थर्ड मार्क्स जो आपके छत्तीसगढ़ के जीएस से आ रहे हैं। और प्रीलिम्स में भी क्या है, प्रीलिम्स में जैसे पेपर 1 पेपर 2 जीएस का, जीएस प्लस सी सेट है, तो सी सेट क्या है, क्वालिफाइंग है, मालूम है ना सबको? जीएस में पार्ट 1 पार्ट 2 है, ठीक है? पार्ट 1 में इंडिया का जीएस, पार्ट 2 में इंडियन जीएस है, पार्ट 1 में क्या है आपका छत्तीसगढ़ का जीएस है। यहाँ से भी 50 क्वेश्चंस होंगे 100 मार्क्स के, वहां से भी 50 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के, मतलब इक्वल वेटेज दे रहा है ना। और उसके बाद फिर छत्तीसगढ़ के जीएस में आप टॉपिक डिवाइड डिसाइड किया दिया हुआ है आपका, छत्तीसगढ़ का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़, ज्योग्राफी ऑफ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ इकोनॉमिक्स, ऐसे करके है ना, छत्तीसगढ़ कल्चर, छत्तीसगढ़ ट्राइबल पॉपुलेशन, स्पोर्ट्स, करेंट्स, ऐसे करके पूरा 8 टॉपिक में डिवाइड किया है प्रीलिम्स के सिलेबस को। जैसे जैसे समय आगे जा रहा है और जो है एग्जाम का जो नेचर्स है वो भी चेंज हो रहे हैं। अब इजी नहीं है कि आप हम बैठे जो 2-4 महीना पहले से तैयारी करा हमारा निकल जाएगा, ठीक है? सिलेबस सिलेबस को समझना होता है और उसको क्या करता है रिटेन भी करना होता है, रिटेन भी करना है ना, कि भाई एक बार पढ़ लेने से ही आपका एग्जाम तो क्लियर नहीं होने वाला है, ठीक है? तो आप जिन चीजों को हम रीड कर रहे हैं उसको मतलब बोलना चाहिए ना, इनटेक कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। पढ़ना पढ़ना अगर हमारे अंदर नहीं जाएगा तो कोई मतलब नहीं होगा। और प्रॉपर समय में क्या होता है उसको हमको रिवीजन भी करना होता है। ऐसी छत्तीसगढ़ का जीएस भी है। तो छत्तीसगढ़ के जीएस में देखते हैं तो ये तो अच्छा ये ठीक। तो जीएस अब छत्तीसगढ़ हम देख रहे हैं यहाँ पे, ये व्हाइट कलर ठीक है ना, दिख रहा है? जीएस अब छत्तीसगढ़ राइटिंग समझ में नहीं आया तो पूछे अगर उसमें हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़, ठीक है? अब आज तो आपका इंडियन जो हिस्ट्री स्टार्ट ही किया है सर ने आपका, तो जैसे इंडियन हिस्ट्री को उन्होंने बताया होगा तो उन्होंने बताया होगा 3 फेज बताए होंगे, कौन कौन सा बताया? एक आपका देखें ये एक होता है प्री हिस्ट्री, इसको इसका हुआ प्री हिस्ट्री का, प्री हिस्ट्री क्या, एक होता है आपका प्रोटो हिस्ट्री, ठीक है? और ये क्या होता है, हिस्ट्री होता है ना, हिस्ट्री या हिस्टोरिकल टाइम पीरियड ऐसा भी कहा जा सकता है। एक क्या है आप प्री हिस्ट्री है, हिंदी मीडियम में कौन कौन है यहाँ पे? हाँ, प्री हिस्ट्री को क्या बोलते हैं हिंदी में? नहीं, प्राग इतिहास, क्या कहेंगे इसको हम? प्राग इतिहास। दिख रहा है सबको यहाँ से? प्राग इतिहास होता है। और ये क्या होता है? आद्य इतिहास। राइटिंग समझ में आ रही है ना? ठीक है। और एक होता है आपका इतिहास, तो इसको डिस्कस किया आपने क्लास में। देखिए उसी पर छत्तीसगढ़ के हिस्ट्री में, छत्तीसगढ़ के हिस्ट्री में ऐसा बहुत ज्यादा चीज नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा। हमारा जो इंडियन हिस्ट्री का जो स्ट्रक्चर आपको मिला है उसी पर हमको क्या एविडेंस जो है वो छत्तीसगढ़ के हिस्ट्री में देखना है,
ठीक है। छत्तीसगढ़ में जो है स्टोन एज का भी बाइफर्केशन है, बहुत सारा बांटा गया है। चेहरे में थोड़ा सा एकदम टेंशन क्यों लग रहे हो, मतलब समझिए चीजों को। ये जैसे प्री हिस्ट्री, तो आपने तो क्लास किया ना, प्री हिस्ट्री, हिस्ट्री बांटा हमने, और क्या बांटा हमने, हिस्ट्री। तो इसको मतलब ये डिवाइड किया हमने 3 पार्ट में, इसका बेस क्या है। अब छत्तीसगढ़ में पूछेगा, छत्तीसगढ़ में जो है मीजोलिथिक के एविडेंस हमको कहाँ कहाँ मिल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जो है आपका नियोलिथिक के एविडेंस हमको कहाँ कहाँ मिल रहे हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ में लोअर पैलोलिथिक या पैलोलिथिक के साइट्स हमको कहाँ मिल रहे हैं ना, तो ये मालूम होना चाहिए ना पर्टिकुलरली लोअर पैलोलिथिक का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है क्या, तब तो आप बता पाओगे ना। रट लोगे, रटने से काम नहीं चलेगा, रटोगे कल की डेट में 2-4-5 दिन बाद क्या हो जाएगा, भूल जाएगा। इतिहास कोई बोलता है ना रटने की चीज है, रटने की नहीं, समझने की चीज है। और इस एज में आके रटने वाला काम नहीं होता, रटने वाला काम केवल 10th तक का होता है। 11th-12th में जो रट के कोई नहीं आता है, नंबर्स नहीं आएंगे, समझेंगे सब्जेक्ट, चाहे वो कॉमर्स बैकग्राउंड का हो, चाहे वो मैथ्स बैकग्राउंड का हो, जब तक आप अंडरस्टैंड किसी सब्जेक्ट नहीं करोगे तो आप उस सब्जेक्ट में कंफर्टेबल फील नहीं करोगे। क्लियर चीज है ये। तो ये मैं बोल रहा हूँ, ये प्री हिस्ट्री जो है हमने बड़ा इसको, मतलब हमने इतिहास को हमने क्या किया, एक तो है ना, एक तो आपने एक सिंपल सा बात होता है एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिएवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, आऊंगा मैं उसमें। इतिहास को हमने 3 भागों में बांट दिया है, ठीक है, किसमें, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, कालक्रम के आधार पर। लेकिन हमने यहाँ पर जो इतिहास को डिवाइड किया, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री, या प्रागइतिहास, आदि इतिहास और इतिहास, इसका बांटने का या इसको करने का तरीका क्या है, क्या आधार है। आज तो पहला क्लास तो आपका यही हुआ, आप तो बोले हिस्ट्री हो रहा है, हुआ ये बताया सर प्री हिस्ट्री क्या है। तो हमने किस बेस पर इसको डिवाइड किया। देखिए हिस्ट्री जो चीज है मतलब वो तो पास्ट में हो चुका है, स्टडी ऑफ पास्ट है ना। हिस्ट्री का क्या, स्टडी ऑफ पास्ट। लेकिन पास्ट में हम पढ़ रहे हैं तो सही है कि गलत है, कोई ने किसी ने मैनिपुलेटेड कर दिया है, मतलब किसी ने अपना मनगढ़ंत कहानियां लिख दिया है, उसी को हम पढ़ रहे हैं, तो उसका भी क्या होता है, एक एविडेंस होता है ना। ये हिस्ट्री भी किस पर डिपेंड है, एविडेंस पर डिपेंड है। तो एविडेंस कैसे हो सकते हैं, एक तो रिटर्न एविडेंस हो सकते हैं, और एक हमारा एक इतिहास का एक टाइम पीरियड है कि हमको यहाँ से क्या होता है, रिटर्न एविडेंस मिल रहे हैं, उससे पहले हमको किसी प्रकार का रिटर्न एविडेंस नहीं मिल रहा है, समझ रहे हैं। तो जहां से हमको रिटर्न एविडेंस नहीं मिल रहा है तो उसको भी तो हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं मैं। तो जहां से हमको रिटर्न एविडेंस नहीं मिल रहे हैं और उसको भी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, किसके आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ना। मतलब उन्हें कोई टूल्स मिला, कोई पोट्री मिल गई, या उन्होंने जो यूज किया चीजें उसको हम क्या किया, कार्बन डेटिंग किया, और उसके हिसाब से क्या किया, हमने एक स्टोरी तैयार किया, और स्टोरीज को बहुत लोगों ने क्या किया, मान्यता दे दिया। तो क्या हो गया, ये एक बोलेंगे एक मान्य स्टोरी हो गई, जिसको अप्रूव कर दिया, और उस कहानी को हम क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो मतलब ये हिस्ट्री का वह टाइम पीरियड जहां से हमको किसी प्रकार के रिटर्न एविडेंस नहीं मिल रहे हैं, और हिस्ट्री का फॉर्मेशन जो है केवल एविडेंस के आधार पर ही हो रहा है, ठीक है। वो टाइम पीरियड क्या कहला रहा है, प्रागैतिहासिक। क्लियर है चीजें ये, इस वह टाइम पीरियड क्या कहला रहा है, प्री हिस्ट्री कहला रहा है। क्लियर चीज है ये, जहां से हमको किसी प्रकार के आ रहा है रिटर्न एविडेंस नहीं मिल रहे हैं, ओनली आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के आधार पर ही क्या कर रहे हैं, हम हिस्ट्री का फॉर्मेशन कर रहे हैं। हिस्ट्री का फॉर्मेशन हुआ है, कौन किया, हमारे जो इतिहासकार थे, जो एक्सपर्ट लोग थे, उन्होंने किया है ना, है कि नहीं। क्लियर चीज है ये, क्योंकि देखिएगा कि जितने भी आप हिस्ट्री पढ़ोगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ोगे, जो भी पढ़ोगे ना, ये तो सब तो 19th सेंचुरी में लिखा गया है। डॉक्यूमेंटेशन कब हुआ इसका, 19th सेंचुरी में हुआ, या स्टार्टिंग 18th सेंचुरी में हुआ, एंड ऑफ 18th सेंचुरी, स्टार्ट ऑफ 19th सेंचुरी। क्लियर चीजें, तो इतिहास को क्या हुआ, फॉर्मेशन हो रहा है ना, समझ रहे चीजें ये। तो वह टाइम पीरियड जहां से हमको किसी प्रकार के रिटर्न एविडेंस नहीं मिल रहा है, वह टाइम पीरियड क्या कहला रहा है, प्री हिस्ट्री। क्या कहला रहा है, प्री हिस्ट्री। क्लियर चीज है ये। तो अगर इंडियन हिस्ट्री के अगर मतलब उस रेफरेंस में देखेंगे तो स्टोन एज टू स्टोन एज, यानी जो कंप्लीट स्टोन एज जो है इसमें आ जाएगा, कंप्लीट क्या हो जाएगा, स्टोन एज इसमें आ जाना है, ठीक है, कंप्लीट स्टोन एज इसमें आ जाएगा। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के आधार पर हमने क्या करा, स्टोन एज को पढ़े। ठीक, उसके साथ अगर इंडियन हिस्ट्री की बात करते हैं, स्टोन एज आएगा, दूसरा आ जाएगा आपके इसमें चालकोलिथिक कल्चर भी आएगा। क्या आ जाएगा, चालकोलिथिक कल्चर।
चालकोलिथिक कल्चर नाम सुना है कभी चालकोलिथिक का? इसको बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं ताम्र पाषाण काल। क्या बोलते हैं इसको हम? ताम्र पाषाण काल। और इसको बोलते हैं हम पाषाण काल। क्या बोल रहे हैं इसको? पाषाण काल। स्टोन एज एंड चालकोलिथिक, ये जो टाइम पीरियड है क्या है? ये प्री हिस्ट्री। यहां से हमको किसी प्रकार के रिटर्न एविडेंस नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन यही आता है छत्तीसगढ़ पीएससी में, थ्योरेटिकल तो नहीं पूछा जाएगा। छत्तीसगढ़ में जो है स्टोन एज के एविडेंस हमको कहां मिल रहा है ना? स्टोन एज बहुत लंबा टाइम पीरियड है जब ह्यूमन का इवोल्यूशन हो रहा था। देखिए कल्चर क्या होता है, इतिहास क्या होता है, हिस्ट्री क्या हमारे कल्चर का पार्ट है कि नहीं है? है ना, संस्कृति का पार्ट है ना? क्लियर है? तो आप कभी पढ़ते होगे ना कि ऐसा पढ़ते होगे आप लोअर पैलियोलिथिक कल्चर, मिजोलिथिक कल्चर, ऐसा पढ़ते कि नहीं पढ़ते हैं? तो कल्चर एसोसिएटेड विथ, कभी पढ़े ना, मानव की संस्कृतियां होती है ना, कभी पढ़ते हैं? पशु संस्कृति, एनिमल कल्चर, डॉग कल्चर, क्या होता है? कोई कल्चर है क्या? नहीं है ना, उनका इंस्टिंक्ट बिहेवियर है। क्या है वो? इंस्टिंक्ट बिहेवियर है ना। और एक होता है ना इंस्टिंक्ट बिहेवियर क्या होता है, और एक होता है हम एक्वायर्ड करते हैं, लर्न करते हैं। दो चीज है ना, बिहेवियर हम जैसा लर्न करते हैं उसको अपने बिहेव में लाते हैं, और एक होता है इंस्टिंक्ट बिहेवियर जो एज के साथ अपने आप ज्ञान हो जाता है, उसको सिखाने की हमको जरूरत नहीं पड़ती है। उसको हम क्या बोलते हैं? इंस्टिंक्ट बिहेवियर कहते हैं ना। तो कुत्तों और पशुओं में बहुत सारे इंस्टिंक्ट बिहेवियर ही चलते हैं, समझ रहे चीज है ये। और एक मनुष्य में क्या है? सीखा है। अगर आपको हम, आप कोई बच्चा पैदा हुआ उसको जंगल में छोड़ देंगे तो मोगली ही हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्योंकि वो इंस्टिंक्ट बिहेवियर नहीं रहेगा ना, वो तो मतलब इंस्टिंक्ट बिहेवियर में जो गुण जो आना है वो तो बाद में आएगा ना उसका। लेकिन वो क्या है, बचपन सीखता है कि हमको खाने का तरीका ये है, हमको चलने का तरीका, हम ये चीज खा सकते हैं, ये चीज नहीं खा सकते। क्यों? क्योंकि सर्कल आसपास की चीज लोगों से सीखा। तो क्या बनता है? एक इन्वायरमेंट बनता है, एक सांस्कृतिक कल्चर डेवलप होता है ना, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये कल्चर मतलब हिस्ट्री क्या है, हमारे कल्चर का पार्ट होता है। क्लियर चीज है ये। तो हमने क्या कहा, जो स्टोन एज है, पाषाण काल है, और चालकोलिथिक कल्चर किसमें आ रहा है? प्री हिस्ट्री। यहाँ पे हमको जो भी हिस्ट्री का फॉर्मेशन हो रहा है, कैसे हो रहा है? आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के आधार पर। नो रिटर्न एविडेंस फाउंड हियर, यहाँ पर किसी प्रकार के हमको रिटर्न एविडेंस नहीं मिल रहे हैं। क्लियर चीज है ये। ठीक, दूसरा है आपका प्रोटो हिस्ट्री, PROTO ना, प्रोटो हिस्ट्री, या जिसको हिंदी में हमने लिख दिया है, क्या लिखा है? आद्य इतिहास ना। ठीक है, ये अ है, आद्य इतिहास जिसको लिखा है। ये क्या टाइम पीरियड है? यहाँ पर रिटर्न एविडेंस है। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, एक ही दो ही चीज होता है, एक होता है प्री हिस्ट्री होता है और एक हिस्ट्री होता है। क्या होता है? एक प्री हिस्ट्री हो रहा है और एक हिस्ट्री हो रहा है ना। ठीक है, प्री हिस्ट्री मतलब जहां पे हमको किसी प्रकार का रिटर्न एविडेंस नहीं मिल रहा है, और हिस्ट्री का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है? आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के आधार पर हो रहा है ना। ठीक है, हिस्ट्री वो टाइम पीरियड है जहां से हमको रिटर्न एविडेंस मिल रहा है और जिसको हम रीड कर पा रहे हैं। रिटर्न एविडेंस मिल गया लेकिन आप वो पढ़ नहीं पा रहे हो, कौन सा स्क्रिप्ट में लिखा है हमको समझ में ही नहीं आ रहा है, कौन सी लिपि में लिखा है हमको समझ में ही नहीं आ रहा है। तो कोई काम की चीज होगी हमारे लिए? नहीं होगी ना। आपको बोल दें आपको आपको पीएससी का पेपर जो है आपको क्या हो गया है, मिल गया, आपको पीएससी प्री का आपको मिल गया है, पूरा पेपर आपका आ गया, लेकिन वो तेलुगु भाषा में, तो आपके लिए कोई मतलब हो जाएगा? कुछ नहीं होगा ना। या तो हिंदी में होना चाहिए कि इंग्लिश में होना चाहिए, तो हमको समझ में आ जाएगा। अगर आप तेलुगु लिटरेचर को नहीं जानते हो तो आप कोई मतलब नहीं, अच्छा नहीं देता। दो ही चीज है यहाँ पर, क्या है कि इतिहास का टाइम पीरियड जहां पर हमको रिटर्न एविडेंस मिल रहे हैं, और उस रिटर्न एविडेंस को, रिटर्न जो एविडेंस मिल रहा है उसको हम रीड कर पा रहे हैं, हम उसको पढ़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, वह टाइम पीरियड क्या कहलाता है? हिस्ट्री कहलाता है। क्या कहला रहा है? हिस्ट्री या हिस्टोरिकल टाइम पीरियड। इसको इतिहास ना लिखकर हम क्या लिखते हैं? इतिहास लिखते हैं। क्या लिखते हैं? हिस्टोरिकल टाइम पीरियड। क्लियर चीज है ये। तो इंडियन हिस्ट्री में हम बात करते हैं वो कौन सा समय है जहां से हमको रिटर्न एविडेंस मिल भी रहे हैं और जिसको हम रीड भी कर पा रहे हैं। ठीक है, तो कहां से स्टार्ट होगा? हा? क्या बोल रहे? तो हिस्टोरिकल पीरियड क्या स्टार्टिंग कहां से होता है? नो नो नो, कोई नो 750, कोई 7, हाँ साउंड नहीं आ रहा है क्या? अच्छा, हाँ क्या बोल रहे हैं? ऋग्वेद, पहला लिटरेचर जिसको लिखा गया
और जिसको हम पढ़ भी पा रहे हैं वो क्या होता है, ऋग्वेदा, है ना। तो इसको बोलते हैं वैदिक सिविलाइजेशन। वो टाइम पीरियड क्या है, वैदिक सिविलाइजेशन, ठीक है। तो वैदिक सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड क्या था, चलिए कोई बात नहीं। तो हम जहां से हमको इतिहास मिल रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं, यहां से ये वैदिक सिविलाइजेशन से स्टार्ट हो रहा है ना, ये स्टार्ट कहां से हो रहा है, वैदिक सिविलाइजेशन से, मतलब वैदिक सभ्यता से। कहां से स्टार्ट हो रहा है, वैदिक सभ्यता से। तो वैदिक सभ्यता से कब तक का टाइम पीरियड रहेगा इसमें, और बोले हिस्टोरिकल वह टाइम पीरियड है जहां से हमको रिटर्न एविडेंस मिल रहे हैं, उस रिटर्न एविडेंस को हम पढ़ भी पा रहे हैं। उस टाइम पीरियड को हमने क्या कहा, हिस्टोरिकल कहा टाइम पीरियड या हिस्ट्री कहा ना। तो स्टार्ट कहां से हुआ, ये वैदिक सिविलाइजेशन से, ठीक है। टू 1947, हम 1947 ही क्यों बोल रहे हैं, बिफोर प्रेजेंट का बोल दो ना। अब तो आपके एग्जाम में लिखा है ना 1947 तक का इतिहास पढ़ना है, लेकिन 1962 में अगर इंडिया वर्सेस चाइना वार भी हुआ, वो भी तो हिस्ट्री है। बस बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले का समय। जो वर्तमान नहीं है वो क्या है, पास्ट होगा। जो बीत चुका है वो क्या होगा, तो उसको हम क्या बोल देंगे, बीपी, बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले का समय। कल आपका क्लास, जैसे मान लीजिए कल आपका क्लास नहीं था ना, आज से स्टार्ट हो रहा है, तो कल आप यहाँ के स्टूडेंट नहीं थे, तो इतिहास हो गया। आज से है, ये प्रेजेंट है। समझ रहे चीजों को, तो बिफोर प्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आपके एग्जाम पॉइंट बोलोगे तो वैदिक सिविलाइजेशन टू 1947, क्या बोल दोगे, वैदिक सिविलाइजेशन टू 1947। क्लियर चीज है ये। हमने दो टाइम पीरियड देखा, एक देखा क्या प्री हिस्ट्री, दूसरा देखा हमने हिस्ट्री। याद रहेगा सबको ये, अब कभी नहीं बोलोगे जिंदगी में। छत्तीसगढ़ पीएससी 2011 में पहला क्वेश्चन यही था, हिस्ट्री से आया था, कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को कहां पे रखोगे, प्री हिस्ट्री में रखोगे, प्रोटो हिस्ट्री में रखोगे, कि हिस्ट्री में रखोगे, कि पैलियोलिथिक में रखोगे। ऐसे करके चार ऑप्शन थे आपके, और यहीं से हुआ था, ठीक है। बस आपका मेरा बताने का तरीका है कि छत्तीसगढ़ का इतिहास जब पढ़ेंगे तो मैं इसी स्ट्रक्चर पर ही पढ़ाऊंगा, जिससे आपको इंडियन हिस्ट्री पढ़ोगे छत्तीसगढ़ कंफ्यूजन नहीं होगा। आप छत्तीसगढ़ हिस्ट्री को रट जाओगे और आपको एक फ्रेमवर्क हो जाएगा, कहीं भी उठ के भी जाओगे एग्जाम देने ना, तो आपको याद रहेगा। और आप क्या करोगे, हनुमान से भी तुक्का भी करोगे ना, गेसिंग भी करोगे, नहीं मालूम है तभी सही होने के चांस होता है। पीएससी में क्या होता है, इंटेलिजेंस गेस करके भी हम बहुत सारे क्वेश्चंस बना लेते हैं। तो इंटेलिजेंस गेस कब होता है, जब आप चीजों को पढ़े होते हो, अक्कड़ बक्कड़ से नहीं बनने का। जब चीजों को जानते रहोगे या पास्ट में पढ़े रहोगे तभी बनता है। समझ में आया यहाँ तक। अब मैं यहाँ पे ये जो छूट रहा है, ये टाइम पीरियड छूट रहा है, जिसको मैंने थर्ड कर देता हूं, यहाँ पर तीसरा कर देता हूं। ये है प्रोटो हिस्ट्री ना। ये प्रोटो हिस्ट्री टाइम पीरियड कौन सा होगा, ये प्रोटो हिस्ट्री क्या होगा, अब तो बता दिया। जहां से रिटर्न एविडेंस मिल रहे हैं और एक में रिटर्न एविडेंस नहीं मिल रहे हैं, तो प्रोटो, हाँ, तो क्या होगा दोनों के बीच का, गुड, रिटर्न एविडेंस है बट पढ़ नहीं पाए। क्या है यह, ये जो है प्रोटो हिस्ट्री जो है, जहां क्या है यह, रिटर्न एविडेंस है, यहां पर रिटर्न एविडेंस फाउंड बट नॉट रीडेबल ना, इसको पढ़ा नहीं जा सक रहा है। तो ऐसे टाइम पीरियड को हम क्या बोल रहे हैं, आप राइटिंग मत देखिए, जब लिखवाना होगा तो मैं अच्छे से लिख दूंगा ना, अभी समझा रहा हूं, ठीक है। तो क्या हम उसको पढ़ नहीं पा रहे हैं, वो टाइम पीरियड क्या कहला रहा है, प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री को हिंदी में क्या बोल रहे हैं, इसको हम आद्य इतिहास ना, ठीक है। तो इंडियन हिस्ट्री में वो एक टाइम पीरियड आता है जिसको हम ना हिस्ट्री में डाल रहे हैं ना, वो प्री हिस्ट्री का पार्ट है, वो प्रोटो हिस्ट्री का पार्ट है। तो क्या होगा, वो एक ही है, वही आपके एग्जाम में आया था, उसका नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता। वो टाइम पीरियड है जहां से हमको रिटर्न एविडेंस मिल रहे हैं, बट वो क्या लिख कर गए हैं आज तक हम नहीं पढ़ पाए। जिस दिन हम पढ़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, वो हिस्ट्री हो जाएगा, प्रोटो हिस्ट्री नाम की खत्म हो जाएगा। क्लियर चीज है ये। तो ये टाइम पीरियड क्या कहला रही है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड क्या है, 2500 बीसी टू, अरे वो पुरानी बातें हो गई सब, ये 1500 बीसी। तो एनसीईआरटी की बुक में लिखा है 2350 से लेकर 750 एनसीईआरटी की बुक में। लेकिन अब पूरा रिसर्च जितना हो रहा है, बहुत सारे साइट्स लगभग 1500 साइट्स मिल चुके हैं, और सबका एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर दिखाया गया, सबका एक एवरेज निकाला जा रहा है। तो क्या आ रहा है, 2500 बीसी टू 1500 बीसी।
आज से 7-8 साल पहले हम वो जो आप बता रहे थे वो सब टाइम पीरियड पढ़ते हैं, बट हाँ ये नहीं आए, अगर ये नहीं दिया वो दिया है तो वो भी सही है, एग्जाम में ये दिया है वो भी दिया ये दिया है तो ये सही होगा, ठीक है। दोनों एक साथ नहीं आता है कभी भी, क्योंकि एग्जामिनर को भी मालूम है आजकल इसको मान्यता दे रहा है 2500 टू 1500 बीसी, ये जो टाइम पीरियड होता है वो क्या कहलाता है, यह मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड है। आजकल देखिए हमेशा रिसर्च हो रहा है, आप सोच रहे होगे कि इंडस तो खत्म हो गया, रिसर्च हो रहा है, बहुत सारी चीजें चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन जो चीजें हम रिसर्च हो रहा है और तुरंत उसको मतलब पब्लिक कर दिया जाए, ऐसा नहीं होता है, समझना चीजें ये। तो ये क्या टाइम पीरियड हो गया, प्री हिस्ट्री का ना, मतलब ये सॉरी प्रोटो हिस्ट्री टाइम पीरियड हो गया, ठीक है। अब ये तो इसके आधार पर हमने हिस्ट्री को डिवाइड किया, ठीक है। एक और टाइम पीरियड होता है जिसको अपना आपने बोला इंडियन हिस्ट्री को या हिस्ट्री को हमने डिवाइड करते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ना। एक क्या होता है, एंशिएंट, एंशिएंट हिस्ट्री, दूसरा क्या है मेडिएवल, और थर्ड क्या है मॉडर्न, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री, ये तो सबको मालूम है। तो ये टाइम पीरियड के एंशिएंट कहां तक, कहां से कहां तक के समय टाइम पीरियड को हम एंशिएंट कहते हैं। नहीं, एक स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए, इतिहास में एंशिएंट टाइम पीरियड कौन कौन सा है, पाषाण काल से, नहीं नहीं नहीं, एंशिएंट टाइम पीरियड देखिए मैं आपको एक बता रहा हूँ, फ्रेमवर्क बता रहा हूँ, उस फ्रेमवर्क को आप याद रखिएगा, आपके जो हिस्ट्री के टीचर जैसा पढ़ा रहे हैं वैसा पढ़ाएंगे, मेरे को नहीं मालूम क्या कर पढ़ा रहे हैं वो, ठीक। मैं आपको एक टाइम अपने दिमाग में बना के रखिएगा ना। देखिए टाइम पीरियड आपको मालूम है ना, बीसी आप सुने ना, यानी जो टाइम पीरियड हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं एक क्या होता है, एडी होता है ना, इसका नाम सुने हैं। एडी को हिंदी में क्या बोलते हैं, ईस्वी बोलते हैं ना। इसको अगर आप एनसीईआरटी के बुक पढ़ रहे हो तो एडी को और क्या लिखा जा सकता है, सी करके लिखा रहता है ना, कॉमन एरा। जो एडी है क्या है, वो कॉमन एरा है। जैसे मान लीजिए अभी 2024 क्या होगा, एडी क्या होगा, यह 2024 क्या है, एडी है ना, मतलब या हम इसको क्या लिख सकते हैं, सी भी लिख सकते हैं, कॉमन एरा है। तो कॉमन एरा से पहले का समय क्या होगा, बीसीई होगा। कॉमन एरा से पहले का समय क्या होगा, बीसीई होगा, बिफोर, हाँ वो तो है ही है, या इसको इस बीसी या इसको बीसी या बीसी कह सकते हैं, समझ रहे, बिफोर कॉमन एरा। क्लियर चीज है, मतलब ईसा मसीह के जन्म के समय के बाद हम क्या करते करें, एडी आ जाता है ना, उससे पहले का टाइम पीरियड क्या हो गया, बीसी हो गया, ठीक है। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं मैं। और एक बीपी होता है, उसको कंफ्यूज मत कीजिए, बीपी कोई कम ही नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, उसको होता है बिफोर प्रेजेंट। क्या होता है, बिफोर प्रेजेंट। तो आज से मैं बोलूं कि कितने समय पहले जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था, बीपी, पता आज से कैलकुलेट करोगे। ऐसे तो आपको मालूम है 2500 बीसी में स्टार्ट हो चुका था इंडस वैली सिविलाइजेशन, लेकिन आज से कितने साल पहले तक, तो क्या करोगे, बीसी में अभी जोड़ दोगे 2024 को, तो बिफोर प्रेजेंट निकल जाएगा। आज से लगभग 45 या जितना भी 100 साल पहले आ जाए ना। 2500 में क्या करोगे, 2400 जोड़ दो, 4900 आ गए ना, 2400 नहीं यार, 2024 जोड़ना है ना, 2400 नहीं जोड़ना है, 2024 जोड़ना है। क्लियर चीज है ये, तो बीपी निकल जाएगा, लेकिन आपका बीपीओपी के चक्कर में छोड़ो, आप एडी और यानी सी और बीसी इस पर ही कॉमन कर, या एडी या बीसी पर करें, ठीक है। तो अगर हम बात करें एंशिएंट हिस्ट्री जो है इन्होंने बताया, तो स्टार्ट कहां से करेंगे हम, स्टोन एज से ना। स्टार्ट कहां से हो रहा है, यह स्टोन एज से हो रहा है, कब तक चल रहा है। तो टेक्निकली हम क्या बोलते हैं कि इंडियन एंशिएंट टाइम पीरियड में जब भारत में जब मुस्लिम इन्वेशन होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, वहां से हम मिडिवल इंडिया स्टार्ट हो जाती है। टेक्निकली क्या बोलते हैं, जब मुस्लिम इन्वेशन हो रहा है वहां से क्या बोलते हैं हम, मिडिवल इंडिया स्टार्ट हो रहा है। तो भारत में फर्स्ट मुस्लिम इन्वेशन जो है वो 712 में हुआ, एडी में ना, याद आ रहा है, क्या नाम था, अरे चंगेज खान, तो बहुत बात की बात, ठीक है, तो सुख्तगीन करके नाम है ना, ठीक है। ये 712 एडी, ये टेक्निकली बात बता रहा हूं मैं, क्लियर चीजें। जब हम क्या भारत में फर्स्ट टाइम जब मुस्लिम इन्वेशन हो रहा है उस टाइम पीरियड को हम क्या बोलते हैं, वहां से हमारा एंशिएंट खत्म हो जाता है, हम कहां पे चले जाते हैं, मिडिएवल पीरियड में, ठीक है। बट मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि स्टोन एज से लेकर 1000 एडी तक के टाइम पीरियड को आप एंशिएंट इंडिया में रखोगे,
ठीक है, कहां तक रखोगे? एंशिएंट 1000 एडी तक, ईस्वी तक का समय को कहां रखोगे? लेकिन अगर हम टेक्निकली जा रहे हैं तो 712 ही आएगा, स्टोन एज से लेकर 712 तक। ठीक है, उसको हम किस में रखेंगे? एंशिएंट इंडिया में। बट आपको स्टडी पर्पज से क्या करोगे? उसको 1000 एडी तक के टाइम पीरियड को क्या रखोगे? एंशिएंट में रखोगे ना। क्लियर चीज है ये? 1000 एडी टू 1707 एडी तक के टाइम पीरियड को ये मिडिएवल इंडिया का टाइम पीरियड होगा। क्या होगा? मिडिएवल। ठीक है, 1000 में भी क्या हो रहा है? 1000 में भी इन्वेशन हो रहा है, किसका? मोहम्मद गजनी का। उसके बाद कौन आता है? मोहम्मद गौरी आता है ना। और मोहम्मद गौरी के बाद से जो मोहम्मद गौरी का जो कमांडर था इस टाइम पीरियड में ना, मोहम्मद गौरी का कमांडर था, 1206 एडी में क्या करता है? परमानेंट डायनेस्टी स्टेब्लिश कर देता है इंडिया में। उसका नाम क्या रहता है? स्लेव डायनेस्टी। क्या नाम रहता है? स्लेव डायनेस्टी। ठीक है, यहाँ पे हम मोहम्मद गजनी, मोहम्मद गौरी, कैसे स्लेव डायनेस्टी स्टेब्लिशमेंट होता है। फिर दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत के बाद मुगल। ठीक है, मुगल का तो बहुत लंबा टाइम पीरियड रहा, मुगल का बहुत लंबा। मुगल लास्ट कब तक रूल किया इंडिया में? 1857 तक। 1857 का जो रिवोल्ट हुआ, अंतिम मुगल एम्परर कौन था? बहादुर शाह जफर। उसके बाद से क्या हो गया? अंग्रेजों ने क्या किया? मुगलों के मतलब उनके जो डिसेंट्स, उनके वंशज, एंसेस्टर को क्या किया? सॉरी, उनके सक्सेसर को क्या किया? मार दिया। और ठीक है, उसको जेल भेज दिया रंगून, वही उनकी डेथ हो जाती है 1862 में। तो लास्ट मुगल एम्परर कौन थे? बहादुर शाह जफर। लेकिन बहादुर शाह जफर जो है मॉडर्न इंडिया में आते हैं। ठीक है, तो मिडिएवल इंडिया में कहा? मतलब मिडिएवल इंडिया में मुगल का दो फेज है, एक मिडिएवल इंडिया का और दूसरा मॉडर्न इंडिया का। तो मिडिएवल इंडिया में जो मुगल्स हैं वह होते हैं, आप डेथ ऑफ औरंगजेब को हम बोलते हैं, वही मिडिएवल इंडिया खत्म हो जा रहा है। ठीक है, तो 1707 में औरंगजेब डेथ कर जाता है और वहीं से हम बोलते हैं कि हम मॉडर्न इंडिया में जंप कर रहे हैं। क्लियर चीज है ये? तो कहां से हुआ? 1000 एडी से लेकर 707 एडी, ये क्या है? मिडिएवल इंडिया ना। मिडिएवल इंडिया, यहाँ पर देखिए कितने हैं? एक दिल्ली सल्तनत आ रहा है, दिल्ली सल्तनत में बहुत सारे हैं। छत्तीसगढ़ के इतिहास के संदर्भ में ये नहीं आएगा, इसलिए मैं इसको ज्यादा यहाँ पे नहीं, आपके जो पढ़ा रहे इतिहास वो करेंगे। ठीक है, यहाँ मुगल में बताना है कि आप समझें कि हिस्टोरिकल का टाइम पीरियड किसमें बांटा गया है। ठीक है, तीसरा मॉडर्न है। तो मॉडर्न स्टार्ट कहाँ था? तो मॉडर्न तो स्टार्ट पहले से ही हो गया है। मैं आपको अभी एक चीज और बताऊंगा आपको, इतिहास बहुत पहले से हो गया है। बट अब टेक्निकली जा रहे हैं तो औरंगजेब डेथ कर गया 707 एडी टू 1947 एडी। यहां तक का टाइम पीरियड क्या कहलाया? मॉडर्न इंडिया कहलाया। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है ये? आप चाहे तो स्ट्रक्चर को नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको पीडीएफ मिलेगा तो मिल भी जाएगा, है कि नहीं? यहां तक सबको समझ में आ रहा है चीजें? ये टेक्निकली चीजों को हम देख रहे हैं। ठीक है, बट आपको एक और चीज मैं बता रहा हूं कि हिस्ट्री ऐसे नहीं है, हिस्ट्री ऐसे नहीं है। मतलब ये एंशिएंट, ये मिडिएवल और ये मॉडर्न, ऐसा हिस्ट्री नहीं होता। हाँ, हिस्ट्री ऐसे होता है, समझ रहे हैं? मतलब यहां से खत्म हो गया, यहां से मिडिएवल, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं? जैसे एंशिएंट हिस्ट्री ना, यहां से यहां तक ले गया मैंने, कहां तक ले गया आपको? इसको ले गया स्टोन एज से लेकर टू 1000 एडी तक ले गया ना यहाँ पर। लेकिन स्टार्ट कहां से हो गया? यह 712 से ही, ये मिडिएवल। समझ रहे हैं चीजों को? तो हिस्ट्री एक ऐसा नहीं होता है कि एक खत्म हो रहा है दूसरे स्टार्ट, एक दूसरे को क्या करते हैं या ओवरलैप करते हैं। लेकिन हमको पढ़ना है ना, कुछ तो क्राइटेरिया हमको टेस्ट करना होगा। ठीक है, जैसे ही यह जो है आपने लिखा एंड कहां से हो रहा है? 1707 से, बट स्टार्ट पहले से हो जाता है ना, टू 1947। हम तो बोलेंगे जब यूरोपियन इन्वेशन इंडिया में होता तब से ही मॉडर्न इंडिया स्टार्ट हो गया। वास्को डी गामा लेकर आया, फिर वास्को मतलब पुर्तगीज आए, पुर्तगीज के बाद कौन आते हैं? डच आते हैं, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब ब्रिटिश आते हैं, फिर फ्रांस, लास्ट में फ्रांसीसी आते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया? 1600 में ही उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को इस्टेब्लिशमेंट दे दिया। फिर वो ट्रेड करने के लिए इंडिया में आते हैं जहांगीर के कोर्ट में। तो जहांगीर कौन से टाइम पीरियड का है? वो तो मिडिएवल टाइम पीरियड का है ना।
जहांगीर का टाइम पीरियड क्या है? आफ्टर मतलब, और अकबर का बेटा है वो तो अभी तो हम कहा मिडिवल इंडिया में है। तो ऐसा आप लोग करोगे तो बड़ा वो जाता है, इसलिए हम क्या किए, स्टडी पर्पज से हिस्ट्री को ऐसा हम वर्क। लेकिन आपको मैं एक दायरा दे दिया, स्टोन एज से लेकर 1000 एडी, 1000 एडी से 1707 एडी और 1707 से 1947 एडी, ये एंशिएंट, मिडिएवल और क्लियर चीजें यहां तक समझ में आ रहा चीजें। ये एक हिस्ट्री का क्या हो रहा है, एक स्ट्रक्चर आपको चला गया ये, इसी पर, इसी फ्रेमवर्क पे तो हमको पढ़ना है कि नहीं? जैसे हमने, जैसे आपको थोड़ा सा बड़ा नया है, फिर हम देखेंगे इसको नोट कर लिया आपने इसको, ठीक है। अब जैसे हम बात कर रहे हैं, आपने बात किया स्टोन एज का ना, स्टोन एज, तो स्टोन एज बहुत, ये भी बहुत लंबा टाइम पीरियड तक चला स्टोन एज। स्टोन एज को भी हमने क्या किया, स्टोन एज को जो हम बाइफर्केशन कर रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं, टूल टाइप्स एंड टेक्नोलॉजी उसके बनाने, मतलब पत्थर के जो हमको औजार मिल रहे हैं और उसके बनाने के तरीके के आधार पर, टूल्स टाइप एंड टेक्नोलॉजी के आधार पर क्या किया हमने, स्टोन एज को भी डिवाइड कर रहे हैं ना, ठीक है। स्टोन एज को हमने डिवाइड कर, कौन कौन सा होता है, एक होता है, क्या होता है, पैलियोलिथिक, क्या हो रहा है, पैलियोलिथिक। छत्तीसगढ़ में पैलियोलिथिक के एविडेंस कहां मिल रहा है करके क्वेश्चन आते हैं ना, हमको वहीं पर पैलियोलिथिक हुआ। दूसरा क्या होता है बताइए, मेसोलिथिक। और तीसरा क्या हो रहा है, नियोलिथिक। अब इसके ना इसी में दिख रहा है ना, एक तो पैलियोलिथिक है, दूसरा नियोलिथिक है, एक पुराना होगा एक नया होगा, और दोनों के बीच का क्या होगा, मीजो होगा ना, दोनों के बीच का टाइम पीरियड क्या होगा, मीजो होगा। ये जो हमने डिवीजन किया है, क्या किया है, अलग अलग टाइम पीरियड पे अलग अलग क्या मिल रहे हैं, पत्थरों के औजार। अब देखिए, अब ये जो टाइम पीरियड है ना, तो ह्यूमन के इवोल्यूशन का भी टाइम पीरियड था ना, आपने पढ़ा होगा ना, ह्यूमन इवोल्यूशन भी हुआ है। आज से बहुत साल पहले हाथी भी जैसे आज दिख रहे हैं वैसे नहीं थे, लॉयन भी आज जैसे दिख रहे हैं वैसे नहीं थे। कार्टून तो देखते हो ना, मेमथ नाम सुना होगा, है कि नहीं? आज का जो मैन है वो उससे पहले इसके जो एंसेस्टर थे, मतलब जिसका रिसेंट से ऐसे नहीं थे ये, ठीक है, टाइप थे ना। तो क्या हो रहा है, ह्यूमन का भी इवोल्यूशन हो रहा है कि नहीं? ह्यूमन का बोलते हैं ना कि हमारे पूर्वज कौन थे, बंदर। हाँ पक्का, हमारे पूर्वज बंदर थे क्या? नहीं थे ना, पूर्वज बंदर थे, बताओ क्यों? बंदर का बेटा तो बंदर ही होगा ना, है कि नहीं? पूर्वज बंदर नहीं थे। एक्चुअली ये सेंटेंस कहना भी गलत, बहुत लोग बोलते हैं ना हम तो बंदरों के संतान है ना, ऐसा नहीं है। वो क्या होता है, इवोल्यूशन का अलग अलग एक लाइन चलता है, और लाइन में छूट गया, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन आगे चलकर क्या हो, चेंजेस होते रहता है। तो ह्यूमन का जब इवोल्यूशन हो रहा है, कि ह्यूमंस का अगर अर्ली ह्यूमंस की बात करेंगे तो वो भी चारों पैर से चलता था, क्वाड्रिपेडलिज्म था ना। फिर क्वाड्रिपेडलिज्म से कैसे आया, चतुष्पादी था, फिर चतुष्पादी से क्या हो रहा है, द्विपादी हो रहा है ना, बाइपेडलिज्म आया। तो बाइपेडलिज्म आएगा तभी तो क्या करेगा, हथियार का उपयोग करेगा, पत्थर का उपयोग करेगा, समझ रहे हैं? क्लियर चीज है ये। तो स्टोन एज में, जैसे अर्ली स्टोन एज में है, क्या उसका दिमाग का मतलब उसका ब्रेन कैपेसिटी उतनी नहीं थी, जैसे आज का मनुष्य का मॉडर्न जियोलॉजिकल मतलब क्या, वैज्ञानिक नाम क्या है, जैसे हम बोलते हैं ना होमोसेपियंस सेपियंस, क्या नाम है, होमोसेपियंस सेपियंस। उससे पहले होमोसेपियंस से भी पहले तो मनुष्य था, उसका जो फर्स्ट मैन, जो आग, हाँ गुड, फर्स्ट मैन जो सबसे पहले सीधा खड़ा होना सीखा, उसका नाम था होमो इरेक्टस। क्या नाम था, होमो, जो इरेक्ट पोस्चर आया ना, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, होमो इरेक्टस कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, ये पैलियोलिथिक है, मेसोलिथिक है, नियोलिथिक है। तो पैलियोलिथिक में मनुष्य जो है ना, इसको भी बहुत बहुत लंबा टाइम पीरियड चला ये, मतलब आप ऐसा बोलोगे, एनसीईआरटी बुक में लिखा है 5 लाख बीसी टू 10,000 बीसी, कितना लंबा टाइम पीरियड है ना, समझ रहे हैं? ये पैलियोलिथिक का टाइम पीरियड अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, 5 लाख टू 10,000 बीसी। इसको हम बात करते हैं तो 10,000 बीसी टू 6,000 या 4,000 बीसी ऐसा आता है, ठीक है। इसकी बात करें तो 6,000 बीसी टू 2,500 बीसी, 2,500 बीसी, ठीक है। क्या आ रहा है,
तो ये अगर हम क्या क्या डेट वाइज कर दे आपके क्या हो जाएगा, ये डेट वाइज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यह आपके दिमाग में प्रिंट हो जाएगा। अगर डेट नहीं बताऊंगा तो दिमाग में प्रिंट नहीं होगा। तो अगर हम बात करते हैं स्टोन एज का, तो सबसे लंबा टाइम पीरियड कौन सा टाइम पीरियड है, पैलियोलिथिक टाइम पीरियड है ना। सबसे लंबा टाइम पीरियड क्या आ गया, पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, फिर देन नियोलिथिक। समझ रहे हैं चीजों को। अब देखिए बहुत लंबा टाइम पीरियड है, तो पैलियोलिथिक को भी क्या किया गया कि अकॉर्डिंग टू टूल्स एंड टेक्नोलॉजी, जो पत्थर के औजार जो मिल रहे हैं उसके बनाने के तरीके और औजार के प्रकार के आधार पर हमने फिर से इसको क्या कर दिया, 3 भाग में डिवाइड कर दिया। ठीक है, क्लियर चीज है ये। पैलियोलिथिक को क्या बोल दिया, इसको हमने लोअर पैलियोलिथिक कल्चर, मिडिल पैलियोलिथिक कल्चर और अपर पैलियोलिथिक कल्चर। निम्न पूरा पाषाण, इसको क्या बोलते हैं, पैलियोलिथिक को हिंदी में बोलते हैं पूरा पाषाण काल। क्या बोलते हैं हम, पूरा पाषाण काल। इसको बोलते हैं हम मध्य पाषाण काल। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, नव पाषाण काल। क्लियर चीज है ये। ठीक है, अब पूरा पाषाण काल को हम क्या बोलेंगे, इसको निम्न पूरा पाषाण काल। क्या बोलेंगे हम, निम्न पूरा पाषाण, लोअर पैलियोलिथिक कल्चर, मिडिल पैलियोलिथिक कल्चर और अपर पैलियोलिथिक कल्चर। उच्च पूरा पाषाण काल क्या बोलेंगे हम, उच्च पूरा पाषाण काल। सब में स्टोन्स के जो टूल्स हैं अलग अलग हैं, सब में क्या है, स्टोन के टूल्स अलग अलग हैं। लोअर पैलियोलिथिक का जो मैन था उसका क्रेनियल कैपेसिटी इतनी नहीं थी कि वह टूल मेकर हो, वो क्या जनरली क्या था, टूल यूजर था। क्या था वह, समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं मैं, वो क्या था, टूल यूजर था। तो छत्तीसगढ़ में हमको लोअर पैलियोलिथिक साइट्स के एविडेंस कहां मिले, तो जहां में छत्तीसगढ़ में पत्थर के क्या मिलेंगे, हस्त कुल्हाड़ियां मिलेंगी, पेबल्स मिलेंगे, वो क्या होगा, लोअर पैलियोलिथिक काल का होगा। समझ रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ में क्या है, ऐसी बस केवल टूल्स के आधार पर ही क्या करेगा, जगह पूछेगा और उसका एविडेंस आपको मालूम होगा, होना चाहिए। ठीक है, तो इस काल में जो जैसे लोअर पैलियोलिथिक एज है ना, इस काल में क्या था, मेनली 2 प्रकार के टूल्स हुआ करते थे। एक जो था जैसे चॉपर जिसको बोला गया, कोर टूल्स था वो। कोर टूल्स मतलब, कोर टूल्स था मतलब 2 टूल्स की बात कर रहा हूं, एक चॉपर की बात कर रहा हूं, चॉपर क्या था, या कोर टूल्स था, और दूसरा था हैंडेक्स। हैंडेक्स नाम, हैंडेक्स, हैंड से एक्स, हस्त कुल्हाड़ी। ठीक है, चॉपर का मतलब है, इसको नोट कर लिया क्या, कर रहे हैं क्या, इसको मिल जाएगा ना पीडीएफ। ठीक है, समझिए चीजों को। ठीक है, एलपीसी की मैं बात कर रहा हूं, लोअर पैलियोलिथिक में 2 प्रकार के टूल्स हमने आपकी बात किया, एक क्या किया, चॉपर, और दूसरा हैंडेक्स। ठीक है, चॉपर क्या है, मतलब पत्थर है और ऐसी गोल आकार का पत्थर है, समझ रहे हैं, जिसको पेबल्स भी कह सकते हैं। रिवर्स वैली में आते हैं ना, ऊपर से लुढ़कते हुए पत्थर आते हैं, तो नदी घाटी में पत्थर कैसे दिखते हैं, गोल 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 दिखते हैं ना, साइज अलग अलग हो सकता है, उसको हमने क्या बोला, कोर टूल्स बोल दिया। चॉपर है क्या है, एक तरह से कोर टूल्स। आदमी को जैसा लगा, मतलब उसको क्या करना है, हिरण को मारना है तो उसके हिसाब से पत्थर उठाया, छोटे जानवर को मारना है तो छोटे, तो क्या किया, फेंक के मार दिया, चॉप कर दिया ना। तो किसी प्रकार का क्या हो रहा है, यूज नहीं कर रहा, उसको पत्थर को तोड़ नहीं रहा है, क्योंकि उसका दिमाग नहीं है कि इससे हम कुछ छोटे औजार भी बना सकते हैं। दूसरा था हैंडेक्स, तो उसको क्या हो रहा है, यह इस टाइप के, मतलब उसको हाथ से मुट्ठी से क्या हो रहा है, पकड़ना आसान हो रहा है, नाना प्रकार के पत्थर है, उसको क्या कर रहा है हम, हस्तकुल्हाड़ी हैंडेक्स। इस प्रकार के पत्थरों का यूज हमको कहां मिल रहा है, लोअर पैलियोलिथिक कल्चर में मिल रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है ये। तो भारत के इतिहास में हमको लोअर पैलियोलिथिक के साइट्स मिलते हैं बहुत जगह। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। ये क्या हो गया, चॉपर और हैंडेक्स हो गया। ठीक है, भीमबेटका एक ऐसा साइट है जहां से हमको लोअर पैलियोलिथिक के एविडेंस मिल रहे हैं। भीमबेटका का नाम सुना है, कहाँ है, मध्य प्रदेश, किस रिवर वैली के पास, नर्मदा रिवर वैली ना। जितने भी सिविलाइजेशन है हमेशा नियर रिवर ही डेवलप हुए हैं, क्यों हुए हैं, क्योंकि बेसिक नीड्स है ना। अब मनुष्य की 3 आवश्यकताएं थी, एक था, अब तो उसमें घर तो बना ही नहीं रहा था, नेचुरल हैबिटेट चाहिए। नेचुरल हैबिटेट कहाँ रहेगा, रिवर्स वैली में, केव्स में रहेगा ना, गुफाएं रहेगा, नेचुरल हैबिटेट में जाएगा। रिवर वैली में के पास पास रहेगा, पीने के लिए पानी तो चाहिए ही उसको। ठीक है, दूसरा क्या होगा, खाना चाहिए।
तो कहाँ ढूंढते रहेगा, रिवर्स वैली के पास रहेगा, कहीं नदी के पास रहेगा तो बहुत सारे जानवर पानी पीने आएंगे, चॉप कर देगा वहीं पे, फिशिंग कर लेगा। फिशिंग, फूड गैदरिंग, हंटिंग, ये क्या था, प्रिमिटिव इकोनॉमी थे ना ये। मतलब आद्य, मतलब जो बेसिक नीड्स था क्या करता था, आखेट कर रहा था, मछली मार रहा है और जानवरों का शिकार करके अपना, और क्या कर, ज्यादा से ज्यादा क्या कर रहा है, जो खाने योग्य चीज है ट्रायल एंड एरर मेथड से इसको खाना चाहिए। आज हम बोल लेते हैं ना ये हमारे खाने योग्य है और ये हमारे खाने योग्य नहीं है, हम बोलते हैं ना चीजों को। तो उस पहले का मनुष्य क्या होगा, कितना ट्रायल एंड एरर में कितने निपट गए होंगे, है कि नहीं, इसको खाना चाहिए, मर गया, फूड पॉइजनिंग हो गया, अरे ये हमारे बस की बात नहीं है, उसको क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया ना, और अपने आने वाली पीढ़ियों को बताया भैया ये खाने वाली चीज नहीं है, हमने सीख लिया कि ये खाने वाला चीज नहीं है और ये खाने वाला चीज है। ट्रायल एंड एरर मेथड तो चल रहा है, सब चल रहा है ट्रायल, क्या तो आज तो हम तो बिल्कुल है ये खा सकते हैं, नहीं खा सकते हैं ना चीजों को, ये चला आ रहा है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में हमको जहां भी हमको हैंडेक्स या चॉपर के एविडेंस मिलेंगे, मतलब वो क्या होगा, लोअर पैलेयोलिथिक साइट्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लोअर पैलेयोलिथिक। ये बहुत लंबा समय चला, ये कितना लंबा समय चला, ये लोअर पैलेयोलिथिक जो है 5 लाख टू 50,000 बीसी तक का जो टाइम पीरियड है, ये यही टाइम पीरियड, सबसे ज्यादा मैक्सिमम टाइम पीरियड तक जो ह्यूमंस है यह लोअर पैलेयोलिथिक एज में ही रहा, ठीक है। रिवर्स वैली में रह रहा है, फिशिंग कर रहा है, फूड गैदर कर रहा है, हंटिंग कर रहा है, क्लियर चीज है, ये समझ में आ रहा है। और जो स्टोन का जो टूल्स यूज कर रहा है, हैंड एक्स एंड चॉपर मेनली, बाकी आपको इंडियन हिस्ट्री के संदर्भ में दूसरा जो पढ़ाना है, छत्तीसगढ़ में हमको उतना डिटेल नहीं जानना है, क्लियर चीज है ये। लोअर पैलेयोलिथिक के बाद से दूसरा कौन सा टाइम पीरियड आता है पैलेयोलिथिक का, लोअर, अभी तो पैलेयोलिथिक देख रहे हैं, पैलेयोलिथिक के 3 है, लोअर पैलेयोलिथिक, दूसरा क्या था मिडिल पैलेयोलिथिक। मिडिल पैलेयोलिथिक का जो टाइम पीरियड है 50,000 टू 40,000 बीसी, गुड, किसने बताया इसको, आपने, हाँ गुड, क्लियर चीज है ये, मिडिल पैलेयोलिथिक टाइम पीरियड है। यहाँ पर जो है मनुष्य का ब्रेन थोड़ा प्रीवियस से क्या हो रहा है, थोड़ा सा बढ़ा, ठीक है। उसने क्या किया, पत्थर को जो पेबल्स लिया, स्टोन लिया, उस पर क्या किया, स्टोन को तोड़ा, स्टोन को क्या हुआ, तोड़ा। तो मान लीजिए स्टोन है और इसको क्या किया, किसी से, चाहे स्टोन को स्टोन से तोड़ दिया, चाहे पटक के मार के, जैसे भी तोड़ा, और ये जो चीज निकला इसको क्या कहा गया, इसको, इसको फलक बोलते हैं ना, फ्लैक्स बोला, क्या कहा गया, फ्लैक, इसको बोला फ्लैक्स कहा इसको, और इस पर टूल्स बना रहा है जिसको कम क्या कहते हैं, फ्लैक्स टूल्स, क्या कहा हमने, फलक पत्थर के औजार, क्या बोला हमने, फलक पत्थर के औजार, और इसको, इस संस्कृति को क्या बोला हमने, फलक संस्कृति, फ्लैग कल्चर, ठीक है। तो इस प्रकार, इसका मतलब नहीं कि प्रीवियस में जो टूल्स आ रहे थे वो खत्म हो जाएंगे, प्रीवियस के जो टूल्स थे वो तो थे ही, लेकिन क्या हो गया, और फाइन टूल्स बने, जैसे हमारे घरों में आजकल जाएंगे रूरल बैकग्राउंड में जाएंगे तो आप भी घर में चक्की के लिए वो एक होता है ना, 2 व्हील्स के बीच में ऐसे अनाज डाल के पीसते हैं, जाता बोलते हैं ना छत्तीसगढ़ी में। एक और होता है जो मसाला पीसने के काम आता है, मूलर्स होता है, सिलबट्टे, मिक्सर ग्राइंडर होने के बाद भी है ना, एग्जिस्ट करते हैं। ये सिलबट्टे कब के हैं, नियोलिथिक टाइम पीरियड के हैं, कब, किस टाइम पीरियड के हैं, नियोलिथिक टाइम पीरियड के हैं, और आज भी हमारे घरों में क्या हो रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम आगे बढ़ रहे हैं तो पिछला छूट गया, तो इसका मतलब नहीं है कि हम मिडिल पैलेयोलिथिक में है तो ये हैंडेक्स को यूज नहीं हो रहा है, हैंडेक्स तो यूज हो रहा है, लेकिन हमारे टूल्स क्या हो रहा है, और फाइन बन रहे हैं, ठीक है। फ्लैक्स पर टूल्स बन, जैसे फ्लैक्स पर क्या बनाया, स्क्रैपर बनाया, क्या बनाया, स्क्रैपर, स्क्रैपर क्या होता है, एक तरफ शार्प है, पकड़ के आसानी से क्या कर रहा है, स्क्रैप कर पा रहा, स्क्रैप मतलब छिल रहा है किसी चीज को, जिसको हिंदी में खुरचनी बोल गया ना। तो क्या किया, जानवरों के चमड़ी को निकालने का उपयोग किया, पेड़ के छाल को निकालने का उपयोग किया, उसको कर रहे हैं, जानवरों का स्किन को निकाला, जो मीट को काटने में उसको इजी पड़ा, या छाल का उपयोग आगे चलकर क्या कर लिया, अपने बॉडी को मतलब प्रोटेक्ट करने के लिए उपयोग किया, ढकने के लिए किया, है कि नहीं, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में जितने भी फ्लैग्स पर जहां भी टूल मिलेंगे, मतलब वो क्या हो जाएगा, मिडिल पैलेयोलिथिक कल्चर का हो जाएगा, समझ रहे हैं। इसका तीसरा क्या था, अपर पैलेयोलिथिक कल्चर ना, अपर पैलेयोलिथिक कल्चर 40,000 टू कहा क्या आ जाएगा, 10,000 ना, 10,000 बीसी, ठीक है। अपर पैलेयोलिथिक कल्चर की खास बात है, इसको बोला जाता है फर्स्ट कल्चर ऑफ मॉडर्न मैन, क्या कहा जाता है,
इसका मतलब क्या है? मतलब आज जो हम हैं, हम यहाँ पर आ चुके थे, और यहाँ से मतलब 40,000 साल पहले बीसी पहले हम जो आए थे, और हमारे में कोई चेंजेस नहीं है। इस समय 14,000 बीसी में हम जब जो ह्यूमन आया था, वो आज भी वैसे ही है। हमारे क्रेनियल कैपेसिटी में, हम वो हमारे विजन में किसी प्रकार के चेंजेस, विजन तो कम हो ही गया है, तभी तो चश्मा लग गया है कि नहीं? विजन तो कम हो ही पड़ा है, मतलब किसी प्रकार के क्रेनियल कैपेसिटी में या हमारी सोच में, हमारे ब्रेन में किसी प्रकार का चेंजेस नहीं है। उस समय का मनुष्य भी उतना ही था। हाँ, जो चेंजेस आते हैं किसके कारण आते हैं? टेक्नोलॉजी के कारण आ रहे हैं, है कि नहीं? जो भी चेंजेस है कैसे है, जैसे मान लीजिए आप बड़े शहर में हो, वहाँ थोड़ा टेक्नोलॉजी हाई होता है, छोटे शहर में या ग्रामीण में टेक्नोलॉजी क्या होता है? डाउन होते चले जाता है ना। अमेरिका से हम तुलना करेंगे, वहाँ की स्पेस टेक्नोलॉजी, और इंडिया से तुलना करोगे, तो इंडिया तो बहुत लोअर में आ जाएगा ना। तो जो भी चेंजेस होंगे क्या होंगे? टेक्नोलॉजी के हिसाब से होगा। क्लियर चीजें? तो इसको मतलब ह्यूमन बोला जाए कि होमोसेपियंस की फर्स्ट कल्चर यही है। मतलब यहाँ पे होमोसेपियंस आ गया था, एग्जिस्ट कर रहा था। ठीक है? और यहाँ पर उसने, और अब तो होमोसेपियंस आ गया, उसका दिमाग आ गया, तो क्या करेगा? और फाइन टूल्स बनाएगा। तो टूल्स क्या हो गए? और फाइन, तो मतलब स्टोन पर ही क्या बन रहे हैं? ब्लेड बन रहे हैं, ब्यूरिन बन रहे हैं। ब्यूरिन का मतलब क्या होता है? बोरर्स बन रहे हैं। ये टूल्स के क्या है? प्रकार हैं। ठीक है? ब्लेड, ब्लेड समझ रहे हैं? ब्लेड का मतलब क्या होता है? पत्थर को जो दोनों तरफ से धार कर दिया, तो क्या बन गया? ब्लेड बन गया। ब्यूरिन, नीडल, ठीक है? ये सब स्टोन के टूल्स क्या बन रहे हैं? यहाँ पर नीडल्स का उपयोग, जो पत्थरों के नीडल्स बना रहा है, क्या करेगा? नीडल्स का पत्तों को सिलेगा, स्किन को सिलेगा, मछली पकड़ने का जाला बना लेगा, है कि नहीं? तो पत्थर का नीडल्स, बोरर, मतलब बोर करने के लिए गड्ढे जैसे होता नहीं, एक बढ़ई कर ड्रिलर जैसे होता है, तो पहले आज तो मशीन से हो जाता है, पहले क्या रस्सी से बांध के ऐसे ऐसे कर देते ना ड्रिल, तो उसको बोरर कहा। तो बोरर इस प्रकार के टूल्स हमको स्टोन के यहाँ पे मिल रहा है। तो छत्तीसगढ़ में अपर पैलेओलिथिक के कहाँ मिल रहे हैं? ठीक है, ऐसे करके टूल्स आते हैं ना, महानदी घाटी वैली, तो टूल्स टाइप क्या होंगे? यही होंगे। ठीक है? कौन कौन से टूल्स टूल्स होंगे? यही होंगे। अब देखिए फर्स्ट टाइम, जो अब अपने अपने को जो चीज सीख रहा है, लर्न कर रहा है, अब इसको एक्सप्रेस करना है। तो एक्सप्रेशन करने के लिए अभी तो इसके पास लैंग्वेज तो आया नहीं था, तो एक्सप्रेस करने के लिए क्या किया? ये पेंटिंग का सहारा लिया। फर्स्ट टाइम हमको पेंटिंग के एविडेंस भी अपर पैलेओलिथिक। तो छत्तीसगढ़ में पेंटिंग के एविडेंस कहां से मिल रहे हैं? है ना? काबरा पहाड़, सिंघनपुर है, आता है ना, आता है। तो कौन सी साइट है? यह अपर पैलेओलिथिक की साइट्स होगी, जहां पे नेचुरल कलर्स को क्या लेकर क्या करता था? वह पेंटिंग कर रहा है। तो जहां भी पेंटिंग के एविडेंस आएंगे फर्स्ट टाइम, वो क्या होगा? साइट क्या होगा? अपर पैलेओलिथिक का साइट होगा। ठीक है? यहाँ पर क्या मिल रहा है हमको? पेंटिंग के एविडेंस मिल रहे हैं। क्लियर चीज है ये? तो ये क्या हो गया? आपका पैलेओलिथिक हो गया। क्या हो गया? पैलेओलिथिक। ठीक है? स्लाइड कैसे आगे बढ़ाएंगे यार? और हाँ? क्या बोल रहे? प्लस, ये वाला? हाँ, ठीक है। अब क्या आया? आपका मीजोलिथिक ना, मीजोलिथिक। मीजोलिथिक का टाइम पीरियड क्या बताया था मैं आपको? 10,000 टू 6,000 बीसी ना। मिथोलॉजी के कलेक्टिव फीचर्स क्या है? अब देखिएगा, एक और टाइम पीरियड बता रहा हूँ कि मिडिल पैलेओलिथिक कल्चर में जो यूज ऑफ फायर स्टार्ट हो चुका था ना। अब इंडियन हिस्ट्री का कंसेप्ट, मतलब आग का प्रयोग करना हमने मिडिल पैलेओलिथिक में सीख लिया था। ठीक है? आग का इन्वेंशन ऑफ फायर नहीं हुआ है कभी भी, आग का कोई आविष्कार नहीं किया है, आग का यूज किया है। क्योंकि हमारा शरीर जो है पंच तत्वों से मिलकर बना होता है ना, शरीर तो था, तो मतलब आग तो था ना। वायु का आविष्कार किया, अरे एयर तो पहले से ही था। एयर के कंपोनेंट्स को हमने समझा ना। वैसे ही क्या है, आग बोलते हैं ना इन्वेंशन ऑफ फायर, ये टर्म्स ही गलत है। यूज ऑफ फायर क्या होगा? यूज। तो एमपीसी में किया हमने, मिडिल पैलेओलिथिक कल्चर में किया। हम क्या बात कर रहे हैं? मेसोलिथिक का। मेसोलिथिक का टाइम पीरियड क्या? 10,000 बीसी टू 6,000 बीसी। किसी किसी बुक में 5,000 भी दिया होगा, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? ये मेसोलिथिक, ये अब मेसोलिथिक मतलब यहाँ पर क्या देखिए टूल्स जो, अब ये भी क्या है, यहाँ पर भी जो एसोसिएटेड जो ह्यूमन है वो क्या है? होमोसेपियंस ही है ना।
क्योंकि उसके बाद से तो कोई चेंज हो ही नहीं रहा है। अपर पैलेलिथिक में होमो सेपियंस आ गया, अब आज तक जो कल्चर होगा सब होमो सेपियंस का ही तो कल्चर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर तो है एक एनिमल हस्बेंड्री स्टार्ट होता है ना, ठीक है। मतलब पहला तो है पशुपालन ही स्टार्ट हो जा रहा है यहाँ पर, मतलब कौन सा जो जंगली जानवर है उसको पालतू बनाने की क्लियर कर रहा है। दूसरा जो टूल्स है, जो पत्थरों के जो टूल्स हैं अब कैसे हो रहे हैं, वह माइक्रोलिथिक जो आ रहे हैं, माइक्रोलिथिक। माइक्रोलिथिक मतलब सूक्ष्म पाषाण, ठीक है। ये और ज्योमेट्रिकल शेप, इस प्रकार के पत्थरों के टूल्स बन रहे हैं, ठीक है। क्लियर चीज है ये, मतलब माइक्रोलिथिक एंड ज्योमेट्रिकल शेप में टूल्स बन रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। सूक्ष्म पाषाणकालीन संस्कृति, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको हम, सूक्ष्म पाषाणकालीन संस्कृति, किसको, मेसोलिथिक को। यहाँ पे जितना पहले से जो चला रहा था पत्थरों के औजार के जो साइज थे टूल्स के, अब क्या हो रहे हैं, छोटे हो गए, और क्या बना रहे हैं, ज्योमेट्रिकल शेप में बन रहे हैं, मतलब ज्यामितीय आकार के बन रहे हैं, जैसे ट्रायंगल बन रहे हैं जिसको हम त्रिभुज बोलते हैं ना, ट्रायंगल शेप में, हाँ शेप दिया जा रहा है। तो ट्रायंगल शेप दिया तो एरो हेड बना दिया, तीर आ गया ना, उसको बड़ा बांस के डंडी में बांध दिया तो भाला बना लिया। समझ रहे हैं चीजों को। अब क्या हो रहा है, डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है टूल्स का। हाफ ल्यूनर सर्कल, सर्कल क्या किया, नेट बनाया मछली पकड़ने का, उसमें बांध दिया तो नेट क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा, इजी क्या होगा, मछली को पकड़ना इजी हो गया। दिमाग का यूज कर रहे हैं ना अब ये। इस प्रकार के जो है माइक्रोलिथिक पत्थरों के छोटे छोटे साइज क्या हो गया। अब ये क्वेश्चन आता है छत्तीसगढ़ में माइक्रोलिथिक टूल्स के हमको एविडेंस कहां से मिलते हैं, तो है तो आपको क्या बस यहां याद करना है, साइट। क्या याद करना है, साइट याद करना है। साइट बताने के लिए मेरे को इतना बताना पड़ा, अगर साइट बता दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो माइक्रोलिथिक होता क्या है, समझना चीज है ये, क्लियर है चीज है ये माइक्रोलिथिक टूल्स हो गया, बस इतना ही। और क्या हो गया, एनिमल हस्बेंड्री स्टार्ट हो चुका है। मनुष्य ने सबसे पहले अगर किसी जानवर को पाला तो क्या था, डॉग था। पर्पस क्या था उसका, हाँ शिकार में हेल्प करना, क्या करता था वह, शिकार में हेल्प करता था, ठीक है। बाद में अन्य प्रकार के जानवरों को किया, पालतू बनाना सीखा, फिर गाय बैल जो भी जंगली जो थे सबको उसने पालतू बनाया। क्लियर चीज है ये, तो ये हो गया यहाँ पर। अब क्या आता है, नियोलिथिक। कल इसका मैं पूरा बता दूंगा छत्तीसगढ़ में कहां कहां एविडेंस मिला है, लिखवा दूंगा। पहले आप आज कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। नियोलिथिक, नियोलिथिक क्या है, एक तो नियो का मतलब क्या होता है, नियो का मतलब क्या हुआ, नियो। लिथिक का मतलब क्या होता है, स्टोन। क्या हो गया, स्टोन। तो नए प्रकार के पत्थर के औजार, जहां पे हमको पुराने जो पत्थरों के औजार थे उससे अलग नए प्रकार के पत्थरों के औजार हमको मिल रहे हैं, मनुष्य ने बनाना सीख लिया। वो टाइम पीरियड क्या आ रहा है, नियोलिथिक, ठीक है। तो क्या था, टेक्निक ही, टेक्नोलॉजी ही यहाँ पर चेंज हो जाती है। इसका टाइम पीरियड क्या है, 6000 टू 2500 बीसी। क्या हो जाएगा, 6000 टू 2500 बीसी अप्रॉक्स, है कि नहीं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, नियो मतलब नए प्रकार के पद जो अभी चल रहा है थे, ब्लेड, ब्यूरिन, माइक्रोलिथिक, सब क्या हो रहा है, चेंज हो गया। अब कैसे नए प्रकार, अब यहाँ पे एक टेक्नोलॉजी वो खोजता है पत्थरों का औजार बनाने के लिए, जो पत्थर के जो टूल्स बन रहे हैं, तो एक न्यू टेक्नोलॉजी उसने इंट्रोड्यूस किया। क्या था वो, ग्राइंडिंग एंड पॉलिशिंग। क्या था, ग्राइंडिंग एंड पॉलिशिंग। पत्थरों को घिस कर और उसको चमका रहा है। पत्थरों को घिस कर, अगर घिसेगा तो क्या होगा, शेप आएगा ना, क्या आएगा, शेप आएगा। पत्थरों को क्या कर रहा है, ग्राइंड कर रहा है, स्टोन्स को क्या कर रहा है, ग्राइंड कर रहा है, पॉलिश कर रहा है, नए प्रकार के क्या बन रहे हैं, हमको टूल्स मिल रहे हैं। तो किस प्रकार के नए प्रकार के टूल्स बोल रहे हैं, एज एंड एक्सेस, एजेस एंड एक्सेस, ठीक है, हो, हैमर, ठीक है, पत्थर का हंसिया भी आ जाता है, ठीक है, मूलर्स, मूलर्स मतलब क्या बोलते हैं, सिलबट्टे ना, सिलबट्टे, पत्थर की चक्की, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, जाता व्हील्स ना, व्हील्स, पत्थरों के क्या आ जाते हैं, व्हील्स आ जाते हैं ना, ठीक है। इस प्रकार के औजार हमको यहाँ पर दिखने को मिल रहे हैं।
तो यह किस प्रकार की एविडेंस दे रहा है? पत्थरों का हमको कुल्हाड़ी मिल रहा है, क्या बोलते हैं उसको छत्तीसगढ़ी में, रापा गैंती, है कि नहीं? हैमर मतलब हथौड़ा, हसिया, शौ का क्या उपयोग करेगा? ठीक है, सिलबट्टे मिल रहे हैं, मूलर्स, व्हील्स मिल रहा है, पत्थरों की चक्की मिल रही है। तो क्या है ये? क्या करेगा? किसको मारेगा इससे? गुड, यहां से क्या हो रहा है? एग्रीकल्चर स्टार्ट हो रहा है। मतलब क्या है ये सब क्या दिख रहे हैं आपको? यह क्या हो रहा है? एग्रीकल्चर टूल्स है। क्या है यह? एग्रीकल्चरल टूल्स है ना ये। तो एग्रीकल्चरल टूल्स है, मतलब यहाँ पे क्या हो गया? अब जो नोमेडिक लाइफ था वह चेंज हो रहा है। अब क्या हो रहा है? एग्रीकल्चर, मतलब वो रिवर वैली से दूर आके सेटलमेंट कर रहा है वो। तो सेटलमेंट होने का रिवर वैली से दूर आने का कारण था क्योंकि यह कृषि करना सीख गया। तो रिवर वैली से अलग होकर क्या प्लेन एरिया में आया। क्या हो रहा है? अब ये प्लेन एरिया में आ रहा है और यहाँ पर हमको क्या मिल रहा है? टूल्स मिल रहा है। तो छत्तीसगढ़ में पत्थर के हथौड़ी, पत्थर के हसिया, पत्थर कहाँ मिलता है? चितवा डोंगरी, आप नाम सुनेंगे, राजनांदगांव का चितवा डोंगरी, सोरर, है कि नहीं? तो यहाँ पर तो ये किस प्रकार का टूल्स है? यह नियोलिथिक टूल्स होगा। क्या होगा? नियोलिथिक टूल्स होगा। और कैसे है यह? एग्रीकल्चर। तो इसका लाइफ ही चेंज हो गया। मतलब जहां पे वो नोमेडिक लाइफ था, अब क्या हो गया? सेटलमेंट लाइफ, परमानेंट सेटलमेंट हो जाता है इसका। ठीक है, क्या हो गया? उसके जीवन क्या हो गया? स्थिर हो गया। स्थिर क्यों हो गया? क्योंकि एग्रीकल्चर करना चाह सीख गया। ठीक है, क्लियर चीज है ये? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? तो परमानेंट सेटलमेंट आ गया यहाँ पर। अब परमानेंट सेटल हो गया कि एग्रीकल्चर करना चालू कर दिया। ठीक है, और पहले तो पशुपालन तो पहले ही स्टार्ट कर चुका था। तब क्या बनाएगा? अब तो रिवर वैलीज को छोड़ के बाहर आ रहा है, प्लेन एरिया में आ रहा है, तो रहेगा कहाँ? घर बनाएगा। कहाँ बनाएगा? घर बनाएगा ना। तो पहले घर कैसा बनाया? दिमाग तो जैसे धीरे धीरे तो सीखता है ना। आपको डायरेक्ट थोड़ी बोला अरे आप 16 साल के हो जाओगे डायरेक्ट आपको हम हाथ में, या 20 साल के हो गए डायरेक्ट हम लक्ष्मीकांत दे दें। अगर कोई अल्फाबेट नहीं जानोगे तो क्या होगा? नहीं पढ़ पाओगे ना। समझ रहे हैं? वैसी चीज है यहाँ पर भी है। इसने क्या किया? अब क्या रहा है? परमानेंट। तो पहले जो हाउस बनाया तो ऐसे नहीं कि आज के जैसे घर बना दिया। कैसे बनाया? पहले पिट डुएल, गड्ढा किया, गड्ढा को ऊपर में बांस डाल के गड्ढे के अंदर कूद के सो जाता था। अब कूद के जाता था स्टेप या स्टेप, मैं ऐसी मजाक में बोल रहा हूँ। तो क्या बना रहा है वो? गड्ढा घर बना रहा है। फिर धीरे धीरे क्या हो गया? देखा रे पानी घुस जा रहा है, बाउंड्री बनाया, तभी नहीं हो रहा था। धीरे धीरे क्या किया? उसको ऊपर उठाया, प्लेटफॉर्म बनाया, फिर क्या होना है? हट्स बना रहा है, झोपड़ी बना रहा है। ठीक है, तो क्या हो रहा है? हाउस होल्ड के धीरे धीरे प्रकार भी क्या रहा है? पिट ड्वेल, फर्स्ट हाउस होल्ड या फर्स्ट गड्ढा घर या पिट ड्वेल के प्रमाण एविडेंस हमको जम्मू कश्मीर या आज तो पाकिस्तान चला गया पीओके है, वुर्ज होम एंड गुफ कराल, दो साइट्स है जहां से फर्स्ट इनिशियली हाउस होल्ड के हमको एविडेंस मिलते हैं। ठीक है, अब क्या हो रहा है? यह घर बनाना सीख गया है। ठीक है, घर बनाना सीख गया, ग्रेन्स उगा रहा है। ठीक है, क्लियर है चीजें? तो पका भी रहा है क्योंकि यूज ऑफ फायर तो पहले सीख गया वो, पीस भी रहा है क्योंकि मूलर्स आ गए हैं, चक्की आ गए हैं, व्हील्स आ गए हैं। तब पत्थरों को ग्राइंडिंग पॉलिशिंग करा तो बनाएगा ना किसी पे। तो पत्थर को घिस घिस कर क्या बनाया? बाउल्स बनाया, पत्थर के कटोरी बन गए, पत्थर के क्या बन गए? क्या बोलते हैं उसको? अरे जिसमें खाना बनाते हैं, गुंडी, अरे गंजी, भगोना, तसला, तसला ही बोलते हैं ना। हाँ, इस टाइप के पत्थरों का क्या हो रहा है? टूल्स बना रहा है, ग्राइंड करके घिस घिस के बना दिया, और उसी में क्या बना रहा है? खाना बना रहा है। अब बोला बहुत मेहनत है इसमें तो। उसके बाद चक्का भी आ गया। अब इसका विकल्प लेना चाहिए, तो उसको उसको विकल्प समझा क्या? तो हम इसको क्या करते हैं? अब मिट्टी बनाते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? मिट्टी के बर्तन को बनाया, पानी डाला, सुखा के, फिर खत्म हो गया ये तो। या उसको रख नहीं सकता था, फट जाना है मतलब टूट जाना है, तो क्या ये प्रॉपर टेम्परेचर पर उसको पकाना भी सीख लिया। तो यहीं से क्या होता है? पोट्री का एज भी स्टार्ट हो जाता है, मिट्टी के बर्तन भी स्टार्ट हो जाते हैं। क्लियर चीज है ये? तो पहले तो पत्थर के बर्तन थे, अब क्या बनने लगे? मिट्टी के बर्तन। विष तो आ ही चुका था, पहले तो हाथ से ऐसे थोप थोप के बनाया,
अब व्हील्स का यूज किया तो पोटर्स व्हील्स भी आ गए, कुम्हार की चौक भी आ गई। अब और बर्तन क्या हो रहा है, और फाइन बनने लगे। समझ रहे हैं? अब यहीं से क्या हो रहा है, सिविलाइजेशन स्टार्ट हो रहा है। अब देखिए अब क्या हो रहा है, इसको इससे फूड ग्रेन्स उपजा लिया 6 महीने के लिए, एकदम निश्चिंत हो गया। अरे हमारे पास खाने का, हमको थोड़ी अब आज फूड को मतलब खाने के लिए दर बदर भटकना है। अब एक उसके पास क्या टाइम मिल गया, तो टाइम मिलेगा तो क्या करेगा वो, आपका सफिशिएंट टाइम रहेगा तो क्या करोगे, आलतू फालतू चीजें सोचोगे। मतलब आलतू वो फालतू चीजें नहीं सोचा, अपने काम की चीज सोचा ना। तो यहाँ से क्या हो रहा है, अब उसने सोचा कि कभी भी पानी गिर जा रहा है, कभी बरसात हो जा रही है, कभी भी जंगल में आग लग जा रहा है, कभी सूखा पड़ जा रहा है, ठीक है, हम एक लाइफ, कभी हम बीमार पड़ जा रहे हैं, ये है क्या। तो उसने क्या किया, नेचर्स को, अब उसका टाइम है ना, गाय बकरी को देखेंगे वो दिन भर खाएंगे, फिर करते रहेंगे, फिर खाने निकल जाएंगे ना, कभी मतलब ऐसा नहीं सोचेगा ना, ऐसा तो नहीं है ना। उसका क्या है, पूरी आवश्यकता क्या है, खाना पे ही है। वैसे मनुष्य ह्यूमन था, खाने के लिए ही दिन भर चरता था, मतलब इधर जाना उधर जाना, खाने की व्यवस्था करना है। अब इसके बाद क्या सफिशिएंट टाइम आ गया, तो उसका दिमाग का क्या यूज किया दूसरी जगह। यहीं से क्या हो रहा है, नेचर प्रकृति को समझा, प्रकृति को समझने की कोशिश किया, तो बोला इस पर मैं कंट्रोल इस्टेब्लिशमेंट करूंगा। तो उसके लिए क्या किया उसने, कंट्रोल करेगा, ये नहीं कुछ तो होगा। मतलब उसने क्या सोचना चालू किया, उसको देखिए, अब उसको सब, अब क्या रहा, फ्री है, सपना में सोचा कि अरे ये तो इतना, इतने फीट नीचे है, इतना मीटर का झरना है, मेरे को तो एक दिन वहां पहुंचना ही है। सोचे, सोचा होगा और सो गया, और सपना आया उसको कि अरे मैं तो झरने में नहा रहा हूँ। उठा, अरे अभी तो मैं अपने बिस्तर पे ही सो रहा हूँ। ये कौन था जो जाके नहा रहा था। मतलब हमारी बॉडी के भी दो पार्ट, मतलब एक आत्मा का सहारा है ना, कि हमारे सोने के बाद एक हमारी जो शरीर का अदर पार्ट है वो क्या होता है, ट्रेवलिंग करता है, कहीं भी जा रहा है। तो यहीं से क्या हो रहा है, वो सोल, आत्मा का सिद्धांत था। तो हर चीज में उसने आत्मा बना दी, पेड़ों में आत्मा है, इसमें आत्मा है, जो बिजली गरज रहा है तो ये भी होगा, जो अगर नुकसान पहुंचा रहा है तो बैड सोल, गुड सोल। अब उसको कंट्रोल करना है, मान लीजिए बहुत ज्यादा पानी गिर रहा है, नहीं कुछ कर पा रहा है वो, बोला अगर हम कुछ करते हैं टिगड़मी, तो कुछ भूम भाम किया होगा ऐसे, अचानक निकल पानी बंद हो गया होगा, तो क्या होगा, रिचुअल प्रैक्टिस चालू हो गया ना। ऐसा करने से क्या होता है, पानी बंद हो जाता है, ऐसा करने से क्या हो जाता है, यहीं से क्या हो रहा है, जादू टोना टोटका आत्मा, ये सब सिद्धांत कॉन्सेप्ट धीरे धीरे आ रहा है। ये सबका टाइम पीरियड क्या है, नियोलिथिक टाइम पीरियड। क्या है यह, नियोलिथिक टाइम पीरियड है। यहाँ पे स्पिरिचुअलिज्म भी धीरे धीरे डेवलप करती है। तो छत्तीसगढ़ के संदर्भ में केवल देखना है नियोलिथिक साइट्स है कहाँ। तो राजनांदगांव के मोस्टली डिस्ट्रिक्ट में हमको नियोलिथिक के साइट्स हमको यहाँ मिल रहे हैं, पत्थर के हथौड़े मिल रहे हैं, पत्थर के मतलब जो टूल्स हैं, एग्रीकल्चर टूल्स हमको वहां से मिल रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे करके आपको उसको बस आपको स्ट्रक्चर पढ़ना, कल आपको पूरा ये लिखवा दूंगा नियोलिथिक टाइम पे। ठीक है, तो ये स्टोन एज खत्म ना, खत्म हुआ कि नहीं हुआ, नियोलिथिक तक आ गया, खत्म होगा। अब तो चालकोलिथिक आ रहा है ना, तो चालकोलिथिक तो छत्तीसगढ़ के संदर्भ में है ही नहीं है। छत्तीसगढ़ के इतिहास में चालकोलिथिक का मतलब क्या है, चालकोलिथिक, चाल का मतलब कॉपर। स्टोन के बाद से फर्स्ट मेटल ह्यूमंस के द्वारा जो यूज किया गया हुआ था कॉपर। क्या था, कॉपर था। तो कॉपर के साथ स्टोन का टूल्स दोनों का यूज हो रहा है, वह टाइम पीरियड क्या कहलाता है, चालकोलिथिक कहलाता है। क्या कहलाता है, चालकोलिथिक कहलाता है। तो चालकोलिथिक का मतलब होता है कॉपर प्लस स्टोन। ठीक है, और छत्तीसगढ़ में हमको चालकोलिथिक साइट्स के कहीं भी एविडेंस नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, तो चालकोलिथिक एज को आपको छत्तीसगढ़ के हिस्ट्री के रेफरेंस में नहीं पढ़ना है, क्योंकि चालकोलिथिक साइट जो था वो कहाँ था, निवासा था, मध्य प्रदेश की तरफ थे। आज राजस्थान का जो खेतड़ी माइंस है वो तो प्रोमिनेंट चालकोलिथिक साइट्स था। ठीक है, जहां आज मध्य प्रदेश का मलाज खंड, बालाघाट वाले एरिया, जहां कॉपर हमको आज जहां से कॉपर के हमको मिल रहे हैं वही थे क्या, कॉपर, वही कॉपर जो सिविलाइजेशन है उसी आसपास में। तो किसी भी सिविलाइजेशन में, चाहे वो यूरोप की बात करें, चाहे इंडिया की बात करें, चाहे फ्रांस की बात करें, ह्यूमंस के द्वारा स्टोन के बाद अगर फर्स्ट कोई मेटल का यूज किया गया तो वो क्या था, कॉपर ही था, एनी सिविलाइजेशन। ठीक है, आप मत कर दीजिएगा कि फ्रांस में उसने सीधा स्टोन के बाद आयरन चालू कर दिया, नहीं, आयरन तो बहुत बाद में आया ना। आयरन सिविलाइजेशन का, आयरन का यूज किया गया, जिसको आयरन एज बोलते हैं, वो तो आपका वैदिक सिविलाइजेशन, ऋग्वेद काल के लास्ट फेज में तो आयरन का उपयोग होना ना।
उसके बाद ही तो महाभारत का युद्ध हुआ। आयरन जंगल को काट के पूरा रिवर्स वैली को साफ किया गया, गंगा यमुना के, पूरा जंगल था, फिर से और बड़े बड़े शहर बसे। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्या हो, टेक्नोलॉजी ऐसे ऐसे एडवांस हुई यहाँ तक। तो चालकोलिथिक नहीं पढ़ना है। चालकोलिथिक के बाद क्या आता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन है कहाँ, इंडस रिवर के पास। कहाँ होगी यह, सिंधु नदी, नाम सुने हैं कि नहीं सुने हैं, सुने हैं ना सिंधु नदी। ठीक है, तो इंडस रिवर कहाँ है, इधर है, इस साइड में है ना। तो यहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन था। तो हमारा छत्तीसगढ़ यहाँ पे है, तो कोई प्रभाव ही नहीं है यहाँ पर छत्तीसगढ़ के। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन भी हमको छत्तीसगढ़ के इतिहास में नहीं पढ़ना। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ इंडस वैली सिविलाइजेशन मतलब 50,000 to 1500 BC, ये भी नहीं पढ़ना है कि नहीं। सीधा हमने क्या किया, पैलियोलिथिक साइड से चालकोलिथिक भी छोड़ दिया, इंडस वैली सिविलाइजेशन भी छोड़ दिया, क्योंकि छत्तीसगढ़ के हिस्ट्री में इसका मतलब ही नहीं है कि नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद क्या आता है, टाइम हो गया क्या, वैदिक सिविलाइजेशन। ठीक है, इसके बाद क्या आता है, इंडस वैली के बाद क्या आता है, वैदिक सिविलाइजेशन। वैदिक सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड क्या है, 1500 to 600 BC। इसके दो टाइम पीरियड है, एक है आपका ऋग्वेदा एज, उसका टाइम पीरियड है 1500 to 1000 BC। और पोस्ट ऋग्वेदा क्या हो जाएगा, पोस्ट ऋग्वेदा एज या उत्तर वैदिक काल, ये हो जाएगा 1000 BC to 600 BC। क्लियर चीज है ये। ठीक, अब ऋग्वेद एज जो है, हम ऋग्वेद में लिखा गया है कि फर्स्ट जो आर्यंस आए वो नियर इंडस रिवर अपने को सेटलमेंट किया। तो उनका जो टाइम पीरियड था कहाँ था, इंडस रिवर के आसपास था। तो छत्तीसगढ़ का इंडस रिवर से कोई संबंध ही नहीं है। ऋग्वेद में कहीं भी छत्तीसगढ़ के किसी भी रिवर्स का, किसी भी पहाड़ का, माउंटेन्स का कोई भी जिक्र नहीं किया है। तो छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री में ये भी नहीं पढ़ना है, समझ रहे हैं। छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री में ये भी गायब हो गया। तो छत्तीसगढ़ का हिस्ट्री पैलियोलिथिक के बाद किस में आ रहा है, सीधा पोस्ट ऋग्वेदा पीरियड। किस में आ रहा है, पोस्ट ऋग्वेदा पीरियड। पोस्ट ऋग्वेदा पीरियड के जो लिटरेचर है क्या है, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, महाकाव्य, महाभारत एंड रामायण। तो रामायण में उल्लेख है छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़ की नदियों का जिक्र है, पुराणों में जिक्र है छत्तीसगढ़ का, है कि नहीं। तो हम सीधा क्या पढ़ेंगे, पोस्ट ऋग्वेदा पीरियड से करेंगे। रामायण काल के साक्ष्य छत्तीसगढ़ में कहाँ मिल रहे हैं, महाभारत काल के साक्ष्य कहाँ है, क्या है, पुराणों पुराणविक जो एविडेंस है हमको छत्तीसगढ़ से कहाँ मिल रहे हैं, है ना रामायण में, है कि नहीं है। कौशल का राजा भानुमंत, उसकी बेटी कौशल्या, कौशल्या का विवाह दशरथ, दशरथ कहाँ का है, उत्तर कौशल का राजा, अयोध्या का राजा, है कि नहीं। ये हमको मिल रहा है, तभी तो हमारा रामगवन पथ में इतना सारा एरिया है छत्तीसगढ़ का। तो यहाँ से हमको ये स्टार्ट करना। तो स्टोन एज के बाद डायरेक्ट क्या पढ़ेंगे आप, पोस्ट ऋग्वेदा पे। पोस्ट ऋग्वेदा लिटरेचर्स क्या है, जो यहाँ तो केवल लिटरेचर क्या, ऋग्वेद है ना। तो ऋग्वेद में किसी प्रकार के छत्तीसगढ़ के किसी भी माउंटेन्स का, किसी भी व्यक्ति, किसी भी पर्सन का यूज नाम नहीं लिखा, क्योंकि ऋग्वेद का जो मनुष्य था वो नियर यमुना पहुंचा था। कहां से, इंडस रिवर से लेकर यमुना के बीच में ही था वो, अभी तो गंगा के पार भी नहीं किया था। तो कहां से छत्तीसगढ़ पहुंचेगा, समझना चीजों को। तो नहीं जानता था, लेकिन पोस्ट ऋग्वेदा पीरियड में क्या है, वह बंगाल तक पहुंच चुका था। तो बंगाल जब क्रॉस करेगा, इधर विदर्भ तक आ चुका था। विदर्भ एरिया मतलब नियर अबाउट गोदावरी रिवर, नियर गोदावरी रिवर ना, विदर्भ का एरिया है, गोदावरी को टच कर रहा है। तो गोदावरी तक आ चुका था, तो गोदावरी तक आएगा मतलब छत्तीसगढ़ भी आ गया। तो वहां पे उसी लिटरेचर में हमको छत्तीसगढ़ का जिक्र मिल रहा है। रामायण में है, महाभारत में है। महाभारत काल में चित्रांगदपुर, सिरपुर को कहा जाता था। चित्रांगदा किसकी पत्नी थी, अर्जुन की। नागकन्या से विवाह हुआ था ना, उसका बेटा था जिसका नाम क्या था, बभ्रुवाहन। समझ, उसको अर्जुन की कहानी से हुआ। ऐसे बहुत सारी कहानियां जुड़ रही हैं महाभारत से, रामायण से। लव कुश, तो कुश को मिला ये वाला एरिया, उसका अपना कैपिटल कहाँ बनाया, कुश स्थली, जिसकी पहचान सिरपुर के रूप में किया गया है। बहुत सारी कहानियां है ना। ठीक है, कौशल्या माता का गांव यही रायपुर के नियरेस्ट अबाउट क्या नाम है, चंद्रखुरी। ठीक है, ये बहुत सारी कहानियां इससे जुड़ रही हैं। बहुत सारी कहानियां, मैं तो राजस्थान में भी जाता हूँ तो वहां भी बोलते हैं भगवान राम आए थे।
तो मैं बोला इतना तो झूठ मत बोलो। हाँ हाँ, ऐसे ही बोला जाता है। तो भगवान राम श्रीलंका गए थे कि कहाँ गए थे? कश्मीर थोड़ी गए थे रावण को मारने। महाराष्ट्र में तो गए थे, नासिक तो गए ही थे। हाँ नासिक तो, हाँ एमपी का भी वही है। तो भगवान राम पूरे इंडिया घूम रहे थे कि वो बस साउथ अयोध्या से अगर श्रीलंका जाने का रास्ता है तो उसमें छत्तीसगढ़ आ सकता है, छत्तीसगढ़ आ सकता है। किष्किंधा जो स्टेट है कर्नाटका में, जो किसका बाली और सुग्री वाला ना स्टेट जो था, राज्य था, किष्किंधा उसकी राजधानी है, उसकी पहचान तो हो चुकी है। समझ रहे चीजें? तो छत्तीसगढ़ के संदर्भ में यहाँ है। देखिए कितना इजी हो गया। अब छत्तीसगढ़ का जो पढ़ेंगे आप, ऋग्वेदा पोस्ट ऋग्वेदा, सीधा हम कहाँ आ गए? स्टोन एज के बाद सीधा पहले सीधा हम पोस्ट ऋग्वेदा, पोस्ट ऋग्वेदा। ठीक है, तो कल और स्ट्रक्चर बता दूंगा कि अपने छत्तीसगढ़ हिस्ट्री का क्या स्ट्रक्चर है। छत्तीसगढ़ में एंशियंट इंडिया, छत्तीसगढ़ के इतिहास में कहाँ तक पढ़ना। एंशियंट हम ले चलेंगे कहाँ तक? पूरा जो यहाँ की लोकल डायनेस्टी थी, स्टोन एज से लेकर लोकल डायनेस्टी तक यहाँ पे जाएगा। मिडिएवल पीरियड में छत्तीसगढ़ में केवल एक ही पढ़ना है, कलचुरी। क्या पढ़ना है? कलचुरी। उसके जो कलचुरियों के जो मतलब पैरेलल में जो अलग अलग डायनेस्टी रूल कर रहा था, जैसे नाग डायनेस्टी, छिंदक नागवंश, फणी नागवंश, कवर्धा वाला, वो सब क्या आएंगे? मिडिएवल में आएंगे। मॉडर्न में क्या आएगा? 1857 वाला आएगा। और क्या आएगा? मॉडर्न छत्तीसगढ़ का मॉडर्न हिस्ट्री में क्या आएगा? वहीं से स्टार्ट होगा ना। तो 1857 का जो रिवोल्ट हो, उसके बाद क्या इंपैक्ट पड़ा? फिर नेशनल मूवमेंट, आईएनसी स्टेब्लिशमेंट होता है। आईएनसी के बाद छत्तीसगढ़ में कब बना? कांग्रेस। और कांग्रेस के नेशनल मूवमेंट में कांग्रेस के कौन कौन लोगों ने भाग लिया? सीडीएम हो रहा है, ये हो रहा है, चाहे गांधी जी आ रहा है, वो सब हमारा धीरे धीरे चलेगा। तो बहुत ज्यादा कुछ नहीं है छत्तीसगढ़ का इतिहास। ठीक है, इतना अच्छे से पढ़ लोगे फिंगर टिप्स पे याद हो जाएगा। बस फैक्ट को आपको रटना होगा, बाकी स्टोरी आपकी बन जाएगी। ठीक है, आज की क्लास इतना ही करते हैं। कल इसका लिखवा दूंगा ये वाला साइट्स कहाँ कहाँ है। और सीधा हम क्या पढ़ेंगे? पोस्ट ऋग्वेदा एज, मतलब एविडेंस। रामायण काल का एविडेंस छत्तीसगढ़ में क्या है, महाभारत काल का एविडेंस क्या है। ठीक है, ये हमारा स्टार्ट हो गया। पुराणिक एविडेंस क्या है। उसके बाद क्या आ जाता है? इतिहास का एक वो चलता है ना। टाइम हो गया है क्या? तो और क्लास है क्या आप लोगों का? हाँ, जैसे होता है ना, जैसे आपने बोला कि ये मतलब पोस्ट ऋग्वेदा पीरियड ना, पोस्ट ऋग्वेदिक एज। उसके बाद इतिहास में क्या आता है? एक आता है एज ऑफ महाजनपद। क्या आता है? महाजनपदा। तो छत्तीसगढ़ के महाजनपदा का महाजनपदा जो है लगभग 600 बीसी के आसपास टाइम है। इंडिया जो है 16 महाजनपद में डिवाइड था। तो ये छत्तीसगढ़ एरिया किसका पार्ट था? एविडेंस क्या मिलते हैं? ठीक है, उसके बाद क्या आता है? 16 महाजनपदा में सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन हुआ? मगध। तो मगध के हमको साक्ष्य कहाँ मिल रहे हैं? छत्तीसगढ़ में। मौर्यंस के साक्ष्य कहाँ मिल रहे हैं? क्या मौर्यंस के कॉइन्स कहाँ से मिल रहे हैं? उनकी स्क्रिप्ट्स कहाँ से मिल रही है? यही तो पढ़ना है अपने को। मौर्यंस के बाद सुंगा डायनेस्टी, फिर गुप्ता डायनेस्टी, उसके एविडेंस कहाँ मिलता है? तो एक समुद्रगुप्त का नाम आता है कि नहीं? तो ये बहुत इजी है, बस आपको एक स्ट्रक्चर मिल जाएगा, तब पढ़ लोगे। ठीक है, कोई डाउट या समझ में नहीं आ रहा है बताओ? आज की क्लास में ऐसा कोई पॉइंट जो समझ में नहीं आया हो, याद हुआ है नहीं हुआ, वो भूल जाओ। याद एक क्लास में कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट भी याद नहीं कर पाता। समझना आना चाहिए। स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो कल एविडेंस बताऊंगा और सीधा हम पोस्ट ऋग्वेदा पीरियड के एविडेंस हम पढ़ेंगे, महाभारत के एविडेंस। ठीक है, ऐसे ऐसे करके आपका चलिए ठीक है।